इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम। तरीका वही रहेगा क्लास टाइप का। तो एनिमल किंगडम में क्या है, जब पूरी फेरा पढ़ोगे सिलेंट्रेटा, तो इसमें क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, ये क्या है एक एक फाइलम में अलग अलग से दिया है। लेकिन अपने को क्या करना है, पूरा पहले एक बार पूरा एक साथ रिलेट करके देख लेना है। उसके बाद अभी दूसरे चार्ट में फर्टिलाइजेशन और सेक्स टाइप हर्माफ्रोडाइट है या डायोसियस है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसको देख लेंगे। फिर सिर्फ पोरीफेरा एक एक फाइलम पे बात करना पड़ेगा, तड़ा बात करेंगे, जल्दी हो जाएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन है आज का है रिवीजन एनिमल किंगडम। किस पे बात करना है बच्चा, एनिमल किंगडम। तो बताओ, ऐसी दुनिया जहां एनिमल रहता हो, हमें पता है हमें पता है आज तक की जितनी स्पीसीज खोजी गई है, कितनी स्पीसीज खोजी गई है बच्चा, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक क्या किया गया है, खोजा गया है, जिसमें से अकेले लगभग 1.2 मिलियन एनिमल हैं। 1.2 मिलियन, जिसमें से 12 लाख अकेले क्या है, लगभग 12 लाख क्या है, एनिमल है। हर एक एनिमल को पढ़ना, लगभग हर एक एनिमल को पढ़ना, एक एक एनिमल के बारे में पढ़ना, एक एक स्पीसीज के बारे में पढ़ना। यहां एनिमल स्पीसीज की बात की जा रही है। एक एक एनिमल के स्पीसीज के बारे में पढ़ना नामुमकिन है। इसीलिए क्या किया जाता है, कैरेक्टर के आधार पर इनकी ग्रुपिंग बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन करके हमने 12 लाख एनिमल कितने ग्रुप में बांटा, 11 ग्रुप। कितने ग्रुप में बांटा बच्चा, 11 ग्रुप। और ये 11 ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, इस कैटेगरी का नाम क्या देंगे। अच्छा, किंगडम एनिमल है तो उसके नीचे क्या आता है, फाइलम। तो हमने 11 फाइलम में बांटा। ग्रुप को क्या बोलेंगे, देखो 1.2 मिलियन स्पीसीज को कितने भागों में बांट दिया, 11 भागों में। अब हमें 11 पढ़ना है, पहले 12 लाख पढ़ने थे, तो इसी को बोलते हैं कैरेक्टर फिक्स करके क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर फिक्स करके ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब वो 11 फाइलम कौन से हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी एलिमेंथेज, जस्के एलिमेंथेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये 11 फाइलम है। अब देखना, अच्छा अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसी चीज का बंटवारा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आधार होगा कि नहीं होगा। तो हम बात करेंगे इस वीडियो, अब बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब बच्चा क्या होता है, क्लासिफिकेशन करने का आधार। कोई ना कोई हमने आधार लिया होगा कि नहीं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा, एक एक बेसिस पे बात करेंगे। सबसे पहला आधार हम लेते हैं क्लासिफिकेशन करने का, ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके आधार पे हम चीजों को उस 11 ग्रुप बनाए हैं। किसके आधार पे बनाए, पहला देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाती है, एटम बनाते हैं। एटम ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। ऐसे सेल ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाता है, टिश्यू। अगर सेल लेवल पर है तो सेलुलर लेवल, अगर वो ग्रुप बना दिया टिश्यू तो टिश्यू लेवल, अगर टिश्यू क्या बना देता है, ऑर्गन बना देता है तो ऑर्गन लेवल, अगर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देगा तो वो ऑर्गन सिस्टम पे लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चा समझना, हम जानते हैं जितने भी एनिमल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल एनिमल क्या होते हैं बच्चा, मल्टी सेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर को यहां पर जगह नहीं दी गई है। यूनिसेलुलर एनिमल जो थे उनको प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है। तो सर इसका मतलब ये मल्टी सेलुलर है, मतलब एक से ज्यादा सेल है। तो हो सकता है एक से ज्यादा सेल, देखो इसमें 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। कितने लेवल, 4। पहला है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ग्रुप ऑफ द सेल। ग्रुप ऑफ द सेल वो लूजली एग्रीगेट हो, क्या हो, लूजली एग्रीगेट हो, टिश्यू ना बना पाए, लूजली एग्रीगेट हो। अच्छा, हो सकता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, टिश्यू लेवल मतलब क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल, क्या, ग्रुप ऑफ सेल एक सेम फंक्शन करें, क्या करें, सेम फंक्शन करें, तो उसे क्या बोलेंगे। जैसे ग्रुप ऑफ द सेल है, ये सब मिलके एक काम कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल पे है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ द सेल जो क्या करें, एक फंक्शन करें। लेकिन यहां भी ग्रुप ऑफ द सेल है, यहां भी ग्रुप ऑफ द सेल है,
लेकिन ये एक फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए टिश्यू नहीं, ये अभी सेल लेवल पर है। अच्छा, सेम फंक्शन करने चाहिए थे, यहां पर ये सेल अपना अलग काम कर रहा है, ये सेल अलग काम कर रहा है, ये सेल अलग काम कर रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ द सेल हैं, लेकिन टिश्यू नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि इसमें क्या है, सेलुलर लेवल, क्योंकि इसमें क्या है, ये ग्रुप ऑफ द सेल एक सेम फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं हर एक सेल अपने काम का बंटवारा कर लिया, कामों का बंटवारा पाया जाता है, बंटवारे को बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं बच्चा? डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब होता है काम, काम का क्या हो गया है, बंटवारा। तो अभी ये सेल ही लेवल पर है, टिश्यू नहीं बना पाए। ग्रुप ऑफ द सेल क्या बना लिया, टिश्यू बना दिया, तो टिश्यू लेवल पर हो सकता है वो किस लेवल पर हो, ग्रुप ऑफ द टिश्यू अगर एक सेम फंक्शन करने लगे तो क्या बोलेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन लेवल। अगर ग्रुप ऑफ द ऑर्गन, जैसे क्या हो गया हमारा बक्कल कैविटी, ये फायरिंग्स हो, बक्कल कैविटी हो गया, फायरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन मिलकर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जिस ऑर्गन सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे लोकोमोटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, तो ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम हो सकता है वो ऑर्गन मिलकर क्या बना दें, ऑर्गन सिस्टम। तो 4 लेवल पर और एनिमल हो सकता है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, उसके बाद कौन सा लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। हर एक ऑर्गन सिस्टम का क्या होगा, अलग अलग फंक्शन होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। देखना, अब बात करते हैं, जैसे अब यहां पर रटते चलेंगे ना, पोरीफेरा जो होता है वो सेलुलर लेवल पर होता है। किस लेवल पर होता है बच्चा, पोरीफेरा जो होता है सेल मतलब लेवल ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑफ लेवल पाया जाएगा कि नहीं, ये सेलुलर लेवल पर होता है। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा टिश्यू लेवल पर होता है। बार बार इसको अलग अलग फाइलम में नहीं पढ़ेंगे। ये ज्यादातर ऑर्गन लेवल पर होते हैं, लेकिन कुछ में ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। बाकी बचे हुए सब क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे। बचे हुए नीचे के क्या होंगे, सब के सब क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल क्या है, पोरीफेरा, और टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, बाकी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे प्लेटियल मेंथीज, बाकी एसके के नीचे सब क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल होंगे। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था बंटवारा करने का। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस लेवल पे ऑर्गेनाइज होके क्या बना है, सेल लेवल पर है कि टिश्यू लेवल पर है कि ऑर्गन लेवल पर है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। दूसरा, अभी देखो ये क्या है, अभी ऑर्गन सिस्टम में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही तरीके का सब में नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सुनो बच्चा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, माउथ और एनस एक ही बात होती है, इसमें सिंगल ओपनिंग होता है। सिंगल ओपनिंग, जो माउथ की भी तरह काम करता है वही एनस की तरह काम करता है, वही माउथ होता है वही क्या होता है, एनस होता है। तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट में क्या होता है, 2 ओपनिंग होता है, 2 ओपनिंग, एक एनस अलग होता है और क्या, माउथ अलग होता है। माउथ और एनस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर सिंगल ओपनिंग हो तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर 2 ओपनिंग हो, माउथ अलग हो, उसके बाद क्या, एनस अलग हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कई पैटर्न होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें ब्लड डायरेक्टली फ्लो करे, डायरेक्टली वो बॉडी में फ्लो करे। किसमें फ्लो करे, बॉडी में। नो वेसल्स कह सकते हैं, इसमें कोई वेसल्स ना हो, जिसमें डायरेक्टली बॉडी में ब्लड फ्लो करे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। लेकिन अगर वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, किसमें फ्लो कर रहा है, वेसल्स में। अब वेसल्स 3 टाइप के हो सकते हैं, आर्टरी, कैपिलरी और वेन, और उनका डायमीटर अलग अलग होगा कि नहीं। अगर वेसल्स में फ्लो कर रहा है, पाइप में, क्लोज्ड पाइप में, नेटवर्क ऑफ पाइप में फ्लो कर रहा है तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर डायरेक्टली ब्लड में फ्लो, डायरेक्टली ओपनली बॉडी में फ्लो कर रहा है, जिसमें टिश्यू और सेल सब नहा रही हैं सेल ब्लड से, तो उसे क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट या कंप्लीट। तो देखते हैं पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता, ना तो कंप्लीट ना तो इनकम्प्लीट। उसके बाद सबसे पहले कंप्लीट देखो एक चीज हम लिख रहे हैं, ये ऐसे ना सॉरी, ये मतलब ऐसे तुम भी याद रख लेना, एसके हेलमिंथेज। सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एसके हेलमिंथेज में स्टार्ट हुआ, कंप्लीट। उसके बाद सब में क्या पाया गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया गया। और ऊपर वाले 3 में क्या होगा, इनकम्प्लीट। तो पोरीफेरा में है ही नहीं,
सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी हेलमिंथीज में इनकम्प्लीट। बाकी एसके हेलमिंथीज में सबसे पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ था, तो इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एसके के बाद क्या पाया जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो हमने ये लगा, इसके बाद ये सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्ट हुई थी एनालिडा से। कहां से स्टार्ट हुई थी, एनालिडा। सब में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन जो होता है ये पाया जाता है मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। उसके बाद क्लोज्ड जो होता है एनालिडा में पाया जाता है एंड कॉर्डेटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कॉर्डेटा में। इतनी बात एकदम क्लियर है। बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्ट इसमें एब्सेंट, सब में एब्सेंट। कहां से स्टार्ट होता है, एनालिडा से स्टार्ट हुआ था कि नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद सुन लो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे सांस लेंगे। देखो ये यहां से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था। यहां से क्या हुआ था, एनालिडा से क्या हुआ था, एसके हेलमिंथीज से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एनालिडा से क्या हुआ था, सर्कुलेटरी सिस्टम। और आर्थ्रोपोडा से क्या हुआ था स्टार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई नहीं, तो ये रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, जनरल बॉडी सरफेस से करेंगे। उसके बाद देखना ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे सिमेट्री। क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं बच्चा, बंटवारा कर रहे हैं। तो सिमेट्री पे अगर हम बात करें, किस पे बात करें बच्चा, सिमेट्री। तो सिमेट्री मतलब होता है, देखो सिमेट्री कई टाइप के होते हैं, 3 टाइप के सिमेट्री हम पढ़ेंगे। एक होगा किसी भी प्लेन से काटो बॉडी 2 बराबर भागों में ना बटे। हम कह सकते हैं 3 टाइप के। एक होता है एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है रेडियल, तीसरा होता है बाइलेटरल। बाइलेटरल सुनना बच्चा, ये क्या होता है, अगर हम बॉडी को किसी भी प्लेन से काट रहे हैं, किसी भी प्लेन से काट रहे हैं और बॉडी 2 बराबर भागों में नहीं बट रही है, तो वो होगा एसिमेट्रिकल। अगर हम बॉडी को किसी भी प्लेन से काट दे रहे हैं और बॉडी 2 बराबर भागों में बट जा रही है, तो उसे बोलेंगे रेडियल। अगर हम बॉडी को 2 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, अगर हम बॉडी को 2 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं और सिर्फ एक प्लेन से बांट पा रहे हैं, सिर्फ एक प्लेन से 2 बराबर भागों में बांटेगा, जिसमें हम उसका राइट बता रहे हैं और लेफ्ट डिसाइड कर दे रहा है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, बाई मतलब 2 साइड बाई। देखो हमें बांटेंगे तो क्या है, सिर्फ एक प्लेन से 2 बराबर भागों में बांटेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों आइडेंटिकल होंगे कि नहीं होंगे। तो सिमेट्री क्या हो सकती है, एसिमेट्रिकल हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, रेडियल हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है ना। देखो अब यहां सिमेट्री देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोरीफेरा में लिखा होगा वेरियस, कई तरीके के सिमेट्री होते हैं। मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होता है, रेडियल सिमेट्री भी पाया जाता है कुछ में, मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होता है। उसके बाद हम देखो हम याद रखेंगे सिर्फ रेडियल का। किसका याद रखेंगे, रेडियल जो होगा ये किस में पाया जाएगा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट जो होता है वो क्या होता है, रेडियल होता है, लेकिन इसका लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल होता है। तो बताओ रेडियल याद रख लेंगे, रेडियल का एग्जांपल क्या क्या है इसमें, तो वेरियस। उसके बाद रेडियल का एग्जांपल सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा याद रखेंगे कि नहीं, बाकी सब याद ही नहीं रखेंगे। बाकी सब में हमें पता है क्या है, बाइलेटरल। बाकी सब याद ही नहीं रखेंगे, सिर्फ रेडियल याद रख लो, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, बाकी सब क्या होंगे, बाइलेटरल होंगे। अब देखो अगला आता है सीलोम। क्या आता है तो बताओ, सिमेट्री कितने टाइप की, 3 टाइप की। कौन कौन सी, एसिमेट्रिकल, उसके बाद रेडियल, बाइलेटरल। अगर किसी भी प्लेन से काटने पर 2 बराबर भागों में नहीं बट रहा है, एसिमेट्रिकल। किसी भी प्लेन से काटने पर 2 बराबर भागों में बट जा रहा है, रेडियल। किसी एक प्लेन से काटने पर 2 बराबर भागों में बट रहा है, बाइलेटरल। चलो अब बात करते हैं सीलोम। किस पे बात करते हैं, सीलोम मतलब होता है बच्चा कैविटी। क्या होता है, ये जो होता है कैविटी होता है बिटवीन बॉडी वॉल एंड, अब यहां फीलिंग नहीं दे पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, गट वॉल। अगर ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है बाहर की तरफ, और ये क्या है, ये है गट वॉल, गट की वॉल। ऐसे काटेंगे तो बॉडी वॉल और गट वॉल, इसी के बीच में ऑर्गन जो भी रखा है सब कुछ है। तो देखो अगर ये बॉडी और बीच में क्या पाया जा रहा है, बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी लाइन है, ये है बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंडोडर्म, और बीच में क्या होगा, मीजोडर्म होगा कि नहीं होगा, बीच में क्या होगा, मीजोडर्म। अब देखना ये भी देखो, ये जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी किसके द्वारा लाइनिंग है, बॉडी कैविटी, ये जो बॉडी के अंदर खोखला स्थान दिख रहा है इसे बॉडी कैविटी बोल रहे हैं। बॉडी कैविटी लाइंड बाई किसके द्वारा, मीजोडर्म द्वारा लाइनिंग है कि नहीं, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी, दोनों जगह मीजोडर्म लाइनिंग बना रहा है, मीजोडर्म।
मीजोडर्म। अच्छा, बीच में जो कैविटी दिख रहे हैं उसे सीलोम बोलेंगे, और ऐसा एनिमल जिसमें सीलोम पाए जाए उसे सीलोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीलोमेट। अच्छा, अगर ये कैविटी यहां बिल्कुल पाया ही ना जाए, कैविटी एब्सेंट हो, क्या हो? एब्सेंट हो, तो उसे बोलेंगे एसीलोमेट। क्या बोलेंगे? एसीलोमेट। अच्छा, सीलोमेट मतलब जिसमें बॉडी कैविटी पाई जाए, मीजोडर्म द्वारा लाइनिंग होगा, और जिसमें कैविटी पाई नहीं जाए उसे क्या बोलेंगे? सूडोसीलोमेट। अब कुछ में क्या होता है, ये कैविटी पाउच के फॉर्म में, स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? कैविटी जो है स्कैटर्ड, बिखरे हुए पाउचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वो ना तो सही से एसीलोमेट, ना तो सही से सीलोमेट है, तो उसे बोला जाता है झूठा सीलोमेट, सूडोसीलोमेट। क्या बोला जाता है? सूडोसीलोमेट। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, सीलोम जो होता है किसको कहा जाता है? कैविटी जो पाए जाते हैं बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, सीलोम। अब सीलोम अगर बॉडी कैविटी लाइन है मीजोडर्म द्वारा, मतलब बीच में खोखला स्थान है, तो वो एनिमल सीलोमेट होगा। अगर कैविटी है ही नहीं तो एसीलोमेट। अगर कैविटी स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में मीजोडर्म पाया जा रहा, क्या मीजोडर्म अगर स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में पाया जा रहा तो उसे क्या बोलेंगे? सूडोसीलोमेट बोलेंगे। देखो बच्चा, अब देखो सीलोम में बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये एसीलोमेट होगा, ये प्लेटी हेलमिंथीज तक एसीलोमेट, एस्के हेलमिंथीज सीडोसीलोमेट, बाकी सब सीलोमेट। तो बताओ, पहले के 4 प्लेटी हेलमिंथीज तक एसीलोमेट मतलब सीलोम नहीं होगा, और एस्के हेलमिंथीज सूडोसीलोमेट। उसके बाद नीचे वाले क्या होंगे? सीलोमेट होंगे कि नहीं होंगे? अगला देख लेते हैं अब। तो 3 तरीके के सूडोसीलोमेट, सीलोमेट और एसीलोमेट। अब देखो बच्चा, इसका फायदा क्या रहेगा ना, जब हम पोरीफेरा पढ़ाएंगे तो ये सब बातें बोलेंगे नहीं, भले लिखा है एनसीईआरटी में, क्योंकि हमें यही तैयार हो गया। अगला है सेगमेंटेशन। देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? सेगमेंटेशन। देखो, सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो। क्या हो? एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड हो हमारी बॉडी, तो उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, उसे बोलेंगे ये हमारी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड हो गया। किस में डिवाइड हो गया है? सेगमेंट में। लेकिन हम थोड़ा इसमें बायोलॉजिकल फीलिंग देना चाहते हैं। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, बर्फी का टुकड़ा भी हो सकता है, तो हम इस सेगमेंट को अगर बायोलॉजिकली फीलिंग देना चाहते हैं तो उसे बोल देंगे मेटामेयर, और इस सेगमेंटेशन को बोल देंगे मेटामेरिज्म। क्या बोल देंगे? मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन एक इंग्लिश का वर्ड है, सेगमेंट एक इंग्लिश का वर्ड है, मेटामेयर थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड है, और मेटामेरिज्म भी थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड है। इसका एग्जांपल होगा क्या? अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? अरे अर्थवॉर्म, बॉडी इनकी 100 से 120 सेगमेंट में बटी होती है कि नहीं बटी होती? बिल्कुल बटी होती है। अब देखना सेगमेंटेशन क्या होगा। सेगमेंटेशन देखना किस में पाया जाएगा, ये रट लेंगे सीधा। तो सेगमेंटेशन पाया जाएगा आर्थ्रोपोडा, उसके बाद किस में पाया जाएगा? आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, कॉर्डेटा में पाया जाएगा, बाकी सब में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा। बताओ किसमें सेगमेंटेशन पाया जाएगा? आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, कॉर्डेटा में पाया जाएगा, बाकी सब में एब्सेंट है। उसके बाद बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक पे अगर हम बात कर लें तो सेगमेंटेशन जो होता है बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है। इस सेगमेंट को मेटामेयर करते हैं, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक तो एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ लेयर बनती हैं। क्या बनती हैं? लेयर। अगर वो लेयर 2 रही, 2 हो सकता है वो लेयर 3 रहे, अगर 2 रही तो उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? उस एनिमल को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर वो लेयर 3 रही तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, 2 रही तो क्या होगा? एक्टो होगा। एक्टोडर्म मतलब बाहर की तरफ जो होगा वो क्या होगा? एक्टोडर्म। और अंदर की तरफ जो होगा वो क्या होगा? अंदर की तरफ जो होगा एंडोडर्म। मतलब 2 लेयर हैं। कितने लेयर हैं? 2। बाहर की तरफ क्या है बच्चा? एक्टोडर्म जो सेल का बना है। ऐसे यहां भी बाहर की तरफ क्या होगा? एक्टोडर्म। उसके बाद अंदर की तरफ क्या होगा बच्चा? एंडोडर्म। यहां भी अंदर की तरफ क्या होगा? एंडोडर्म। अब देखो, इसमें 2 ही लेयर हैं, इसमें 3 लेयर हैं। एक एक्टो हो गया सर, दूसरा एंडो हो गया, तीसरा कौन सा है? तीसरा थर्ड लेयर होता है मीजोडर्म। क्या होता है? मीजो, थर्ड लेयर होता है ये, और यहां बीच में पाया जाता है मीजोडर्म। क्या पाया जाता है? मीजोडर्म। ये भी सेल का बना होता है, लेकिन यहां जो पाया जाता है एक्टो और एंडो के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाया जाता है, जो सेल ए सेलुलर होता है, सेल नहीं होता है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है। देखो
यहां क्या पाया जाता है, अनडिफरेंशिएटेड, जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ हो, अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया किस में पाया जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन, ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म पाया जाएगा कि नहीं। देखो अब देखो, पहले वाले तीन पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। बाकी सब प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा तक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है, सब के सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो उसके बाद बात कर लेते हैं। तो एम्ब्रियोनिक लेयर अगर 2 है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर 2 है तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाया जाएगा, जिसे मीजोग्लिया बोलेंगे। अगर 3 है तो तीसरे लेयर के तौर पर कौन होगा, तीसरे लेयर के तौर पर कौन होगा, मीजोडर्म होगा। अब बात कर लेते हैं नोटोकॉर्ड। किस पर बात कर लेते हैं बच्चा, नोटोकॉर्ड। सुनो, नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये बनता कब है, ये डॉर्सली बनता है। कहाँ, डॉर्सल साइड पे बनता है, डॉर्सली बनता है। अच्छा कब बनता है, जब हम एम्ब्रायो के फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, एम्ब्रायो के फॉर्म में रहते हैं। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या बनता है, डॉर्सली बनता है। अच्छा अब एनिमल में अगर नोटोकॉर्ड एनिमल में, सुनो बच्चा, एनिमल में अगर नोटोकॉर्ड पाया गया तो उसे बोलेंगे कॉर्डेट। क्या बोलेंगे, कॉर्डेट। अगर नहीं पाया गया तो क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट। क्या बोलेंगे बच्चा, नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। तो कॉर्डेट ये हो गया। बाकी इकाइनोडर्मेटा से लेके पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक किस में आएगा, नॉन कॉर्डेट में आएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो इसको मिटाते हैं। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सली बनता है, एम्ब्रायो और मीजोडर्मल होता है। क्या होता है, मीजोडर्म लेयर बनाता है इसे। एनिमल नोटोकॉर्ड जिसके पास रहेगा उसे कॉर्डेट बोलेंगे, नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। अब देखना, तो इतनी बात एकदम मुझे लगता है क्लियर हो जानी चाहिए। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे हमारी बात, ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बंटवारा करने के तरीके हैं। चलो मैं मिटाने जा रहा हूं, यहां से मैं मिटा दे रहा हूं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल, टिनोफोरा भी टिश्यू लेवल। ऑर्गन सिस्टम कौन होगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, प्लेटिहेल्मिन्थेस। बाकी सब नीचे वाले क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे। चलो इसी में हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। सेगमेंटेशन किस में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा में पाया जाएगा, एनालिडा में पाया जाएगा, और किस में, कॉर्डेटा में पाया जाएगा। बाकी सब में एब्सेंट। रेडियल सिमेट्री किस में होगी, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में होगी। उसके बाद जो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत कहां से हुआ, कंप्लीट वाला एस्केल्मेंथेस। सर्कुलेटरी सिस्टम का शुरुआत कहां से हुआ है, एनालिडा और सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा। इतनी बातें एकदम क्लियर हैं। चलो अब हम फिर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे, चलो यहां लिख दे रहे हैं सेक्स टाइप। फिर हम यहां लिख दे रहे हैं फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चा ये इतना आसान कर देंगे ना, अभी देखो फिर फाइलम कितना जल्दी खत्म होगा। अभी कुछ लोग कहेंगे सर आप फाइलम पे ही नहीं पहुंचे, तो बच्चा अभी फाइलम पे पहुंचेंगे तो हल्का मचा देंगे, वहां सब ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। सेक्स टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डेवलपमेंट। सर ये कौन सी तीनों बलाएं आ गई, बता रहे हैं कौन सी बलाएं आ गई इधर। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है बच्चा, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर ये बॉडी के बाहर हुआ तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर हुआ तो क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अगर हम बात करें इसमें, अगर डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो हम लिखते जाएंगे इधर। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अगर वो बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट दो तरीके के होते हैं। डेवलपमेंट, अगर जो बच्चा पैदा हुआ अपनी मम्मी से मिलता जुलता हो तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट ही अपनी मम्मी से मिल जुल रहा है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर जो बच्चा पैदा हुआ और मॉर्फोलॉजिकली अपने मम्मी पापा से क्या है, एकदम अलग है, और वो उसे बोलेंगे लार्वा। अब वो एडल्ट पे जाके मेटामॉर्फोसिस करके, क्या करके बच्चा, मेटामॉर्फोसिस करके वो जाके एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा, तब अपने माँ बाप से मिल रहा है, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद सेक्स टाइप दो टाइप के हो सकते हैं। एक होगा हर्माफ्रोडाइट, जिसे मोनोइसियस भी बोला जाता है,
फ्रोडाइट, दूसरा है बच्चा उसमें क्या है, डायोइसियस, डायोइसियस। हर्माफ्रोडाइट को मोनोइसियस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, कौन सी बला होती है, मोनो मतलब सिंगल, अगर सिंगल बॉडी पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक सिंगल बॉडी पर पाया जाए, मोनो, तो उसे बोलेंगे क्या, मोनोइसियस। सेम बॉडी पर अगर पाया जाए, अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग है, मेल अलग है और फीमेल क्या है, अलग है, सेपरेट है, तो उसे क्या बोलेंगे, डाइसियस बोलेंगे। अब इसको जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन किसमें डायरेक्ट, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कौन डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट। देखो जब भी हम एनालिडा की बात करेंगे, जब भी हम कॉर्डेटा की बात करेंगे तो उसमें दोनों होगा। जब भी हम एनालिड की बात करें तो हमें पढ़ने का तरीका देखना बच्चा, खुश हो जाओगे, कह रहे हैं ना। जो हमसे पढ़े उन तो बल्ले बल्ले, लेकिन जो नहीं पढ़े वो भी कवर कर सकते हैं। सुनो इधर, एनालिडा जो होता है उस सब, जब हम एनालिडा की बात करेंगे, जब हम कॉर्डेटा की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सब कुछ दोनों होगा। जैसे सेक्स टाइप, ये सेक्स टाइप क्या हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं, डाइसियस हो सकते हैं, क्या डाई या लिख दो, डाइसियस हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होगा, तो इस पे हमें बात ही नहीं करनी। हमें पता है जैसे एनालिडा बोलेंगे सब कुछ दोनों होगा, दोनों टाइप का होगा। उसके बाद कॉर्डेटा में भी सेम ऐसे है, कॉर्डेटा जब पढ़ाएंगे तो अलग से पढ़ाएंगे इसका, इसमें डायरेक्ट है डायोसियस और हर्माफ्रोडाइट, एक्सटर्नल और इंटरनल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सब हो सकता है। तो हम एनालिडा और कॉर्डेटा पे बात ही नहीं करने वाले हैं, एनालिडा और कॉर्डेटा पे हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ दोनों होगा। एनालिडा कॉर्डेटा पे हम बात नहीं करेंगे, चलो लिख दे रहे हैं लेकिन बात नहीं करेंगे। डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट। अब देखो डेवलपमेंट जो होता है, पहले के चार इनडायरेक्ट, पहले के चार बच्चा इनडायरेक्ट, ऐसे याद रख लेंगे, इनडायरेक्ट। फिर 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाकी बचे हुए इनडायरेक्ट, कॉर्डेटा को छोड़ के। कॉर्डेटा में पढ़ना ही नहीं है, कॉर्डेटा का हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो पहले के 4 इनडायरेक्ट, फिर 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट होगा, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर बाकी बचे हुए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब देखो हमें एनालिडा पे बात ही नहीं करनी, हटाओ एनालिडा, और इस पे एनालिडा पे बात ही नहीं करनी है क्योंकि एनालिडा में क्या होगा, सब कुछ डबल होगा, कॉर्डेटा में सब कुछ डबल होगा। अब देखना, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है सीलेंट्रेटा में, याद रख लेंगे, दोनों तरीके का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों तरीके का होता है। बाकी टीनोफोरा में होता है एक्सटर्नल, क्या होता है बच्चा, एक्सटर्नल। अच्छा, उसके बाद जो होता है टीनोफोरा में क्या होगा, एक्सटर्नल, टीनोफोरा में होगा एक्सटर्नल, और इकाइनोडर्मेटा में भी क्या होगा, एक्सटर्नल, और हेमिकॉर्डेटा में भी क्या होगा, एक्सटर्नल। क्या होगा, एक्सटर्नल। बाकी बचे हुए में क्या होगा, बाकी बचे हुए में, एक मिनट देखो, ये हमने सीट दिया था ना, हाँ, एक्सटर्नल, इकाइनोडर्मेटा यूजुअली एक्सटर्नल, हेमिकॉर्डेटा एक्सटर्नल, और उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो बताओ, इंटरनल एक्सटर्नल याद कर लिया सीलेंट्रेटा, एनालिडा तो सब कुछ दोनों होगा, कॉर्डेटा सब कुछ दोनों होगा। एक्सटर्नल याद कर लिया हमने टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, बाकी बचे हुए इंटरनल याद ही नहीं करनी है। एक्सटर्नल याद कर लो बस, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद बात करते हैं, ये भी हर्माफ्रोडाइट होंगे। बस एक बात इसमें और याद रख लेना बच्चा, ये क्या होगा, सीलेंट्रेटा क्या होता है, ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है, डायोसियस भी हो सकता है, ये बात याद रख लेना। एनालिडा कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना नहीं क्योंकि वो सब कुछ दोनों है, उसमें दोनों टाइप का। तो अब देखना, हर्माफ्रोडाइट, पहले के 4 हर्माफ्रोडाइट, हमें पता है सीलेंट्रेटा डायोसियस भी होता है। फिर एसके से स्टार्ट हुआ डायोसियस, एनालिडा पढ़ना ही नहीं है, डायोसियस। उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया, डायोसियस स्टार्ट हो गया। इतनी बातें एकदम क्लियर है, इतना आसान चैप्टर हो गया ना कि अब हमें बार बार इसको पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ें तो बताओ, पहले के 4 हर्माफ्रोडाइट, हमें इसमें याद रख लेना, सीलेंट्रेटा क्या होता है, डायोसियस भी हो सकता है, एनालिडा पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद सब डायोसियस। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो अब एक एक फाइलम पे बात करते हैं। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा पे अगर बात करें तो इसका डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, इनकी बॉडी पे क्या पाया जाता है, पोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, इनकी बॉडी पर क्या पाया जाता है, पोर पाया जाता है। फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सबसे पहला अपना फाइलम है, सबसे पहला अपना फाइलम है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम
पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो होता है ये क्या होता है, इनकी बॉडी पर क्या पाया जाता है, इनकी बॉडी पोरस होती है, एंड इनमें कैनाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैनाल, बॉडी में छेद पाया जाता है और इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और इन्हें सेसाइल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेसाइल ग्रुप। सेसाइल ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं इन्हें सेसाइल ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है पोरीफेरा जो होता है ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। किससे अटैच रहते हैं, सबस्ट्रेटम से क्या रहते हैं, जमीन से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, लोकोमोशन ये बच्चा नहीं कर सकते, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सेसाइल ग्रुप। इनका हैबिटाट क्या होता है, मोस्टली ये मैरीन होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली। हैबिटाट की बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, मैरीन वाटर में पाया जाता है। रेयरली ऐसा देखा जाता है, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल स्पॉन्जिला दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, स्पॉन्जिला दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फॉर्म, अगर पोरीफेरा पे आगे बात करें तो ये जो होगा इनका हैबिटाट जो होगा जनरली क्या होंगे, मैरीन होंगे। हमें पता है सिमेट्री कैसी होगी, सिमेट्री मोस्टली ये क्या होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे और रेडियल सिमेट्री भी पाया जाता है। एक एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया, इसका याद रख लेना। और इसमें वाटर कैनॉल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर कैनॉल सिस्टम पाया जाता है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। वाटर कैनॉल सिस्टम मतलब क्या होता है, ये है पोरीफेरा। इसमें साइड में क्या पाया जाता है, पोर। साइड में क्या पाया जाता है, पोर, जिसे बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। और ये पानी में पाया जाता है और बीच में जो कैविटी होती है उसे बोलते हैं स्पंज। और इसका दूसरा नाम पोरीफेरा का स्पंज होता है। क्या होता है, स्पंज। और इसमें जो कैविटी पाई जाती है स्पंज में उसे बोलते हैं स्पंजोसील। क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं। उसके बाद जो होगा पानी इसमें ऑस्टिया द्वारा पानी क्या होगा, ऑस्टिया द्वारा पानी इन होगा। उसके बाद कहाँ अंदर जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, स्पंजोसील में गया। कहाँ गया, स्पंजोसील में। उसके बाद स्पंजोसील में गया। उसके बाद स्पंजोसील ये बड़ा छेद जो है उसे बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं बच्चा, ऑस्कुलम। तो ये ऑस्कुलम द्वारा क्या हो गया, बाहर निकल गया, आउट हो गया। ऑस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्कुलम। ऑस्टिया, स्पंजोसील और क्या होगा, ऑस्कुलम होगा कि नहीं होगा। अब इसमें देखना, इसके हमने डिटेल पढ़ाया था, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ स्पंजोसील में एक सेल पाया जाता है जिसे कोइनोसाइट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट या कॉलर सेल बोलते हैं। इस पूरे लेयर को जो कोइनोसाइट बना रहा है उसे कोइनोडर्म बोलते हैं, कॉलर सेल बोलते हैं। उसके बाद जो होगा ये किसकी लाइनिंग बना रहा है, लाइन स्पंजोसील। ये क्या कर रहा है, लाइन द स्पंजोसील की लाइनिंग बना रहा है, स्पंजोसील। अब इसमें कुछ स्क्लेरोब्लास्ट नाम के सेल होते हैं जो निकालते हैं क्या, स्पिक्यूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा, स्पिक्यूल निकालते हैं। स्पिक्यूल या स्पंजिन फाइबर। ये स्पंजिन फाइबर रेसे जैसा होते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी को मजबूती देते हैं। ये यहाँ स्केलेटन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं बच्चा, स्केलेटन की तरह काम करते हैं। अच्छा, ये खाना पीना भी खाते हैं तो डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन जो होता है इनमें सेल के अंदर होता है तो बोल सकते हैं इंट्रासेलुलर। क्या बोल सकते हैं, इंट्रासेलुलर मतलब होता है सेल के अंदर इनके क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो ये अपनी बात। और इसके अगर रिप्रोडक्शन पे बात कर लें, रिप्रोडक्शन ये दो तरीके से करते हैं, दो मेन तरीका दिया हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो सकता है फ्रैगमेंटेशन करें। क्या करें, फ्रैगमेंटेशन मतलब एक टुकड़ा टूट कर गिरा और एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। इसमें बडिंग बनाए जिसे जेम्यूल्स फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो हो सकता है गैमीट बनाकर रिप्रोडक्शन करें, गैमीट फॉर्मेशन करें। इतनी बात एकदम क्लियर है। पोरीफेरा ये हो गया। इसके 3 एग्जाम्पल रटेंगे हम, एक होता है साइकॉन जिसका दूसरा नाम होता है स्काइफा। दूसरा होता है यू स्पॉन्जिया का दूसरा नाम क्या होता है, बाथ स्पंज। तीसरा इसमें एग्जाम्पल हमें दिया है स्पॉन्जिला। क्या एग्जाम्पल दिया है, स्पॉन्जिला। इसका क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर
स्पंज होते हैं, यहाँ हमने लिखाया था। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो चलो पोरीफेरा के बारे में हमारी बातें कंप्लीट हुई। पोरीफेरा जो होता है इसके मेंबर क्या होते हैं, स्पंज इसको बोलते हैं। इनमें वाटर कैनॉल सिस्टम पाया जाता है। इन्हें सेसाइल ग्रुप का पाया जाता है क्योंकि ये जमीन से जुड़े होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं रेयरली ये क्या किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। वाटर कैनॉल सिस्टम इसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल साइकॉन, इसका साइकॉन है, यू स्पंजिया है, उसके बाद स्पॉन्जिला है। साइकॉन का दूसरा नाम स्काइफा होता है। उसके बाद जो होता है यू स्पंजिया का दूसरा नाम बॉथ स्पंज होता है। स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पंज, इसमें वाटर कैनॉल सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, ये जो वाटर कैनॉल सिस्टम पाया जा रहा है, वाटर कैनॉल सिस्टम पाया जा रहा है, इसी के द्वारा पानी जा रहा है। अगर पानी जाएगा तो इनका फूड जाएगा, तो ये मदद करते हैं फूड गैदरिंग में। पानी अंदर नहीं गया तो उसमें पानी अंदर नहीं गया, ये मान लो ये है, तो पानी जाएगा तो फूड भी पानी के साथ चला जाएगा ना, फूड गैदरिंग में मदद करते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर यहाँ पानी गया मतलब ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन लेंगे, ये इनका सेल ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ देगा, मतलब क्या कर सकते हैं, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज में मदद करते हैं। उसके बाद रेस्पायरेटरी, अब ये जो गंदा मटेरियल निकालेंगे ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल देंगे। रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किसका, वेस्ट का भी रिमूव करने में मदद करते हैं। तो वाटर कैनॉल सिस्टम के 3 काम हो सकते हैं, फूड गैदरिंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज हो गया, फिर क्या हो गया, ये रिमूव करते हैं क्या, वेस्ट को भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल होता है, जिसके फ्रेगमेंटेशन, जेम्यूल्स फॉर्मेशन, उसके बाद कोनोसाइट कॉलर सेल पाया जाता है जो लाइन बनाता है स्पंजोसील का, स्पिक्यूल या स्पंजिंग फाइबर स्क्लेरोब्लास्ट नाम का सेल सिक्रीट करता है, जो कि आपका करते हैं ये स्केलेटन की तरह। आपको लोग कहेंगे कि सर क्या पढ़ाते हुए चले जा रहे हो बच्चा, ये रिवीजन है, क्या बताएं, ये रिवीजन का मतलब होता है यहाँ विजन नहीं कराया जा रहा, रिवीजन कराया जा रहा है। और डाइजेशन क्या है भैया, इंट्रासेल्युलर है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब बात करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा, बच्चा सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है निडेरिया। क्या नाम होता है, निडेरिया नाम होता है। इसका दूसरा नाम होता है निडेरिया। इनका निडेरिया क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें पाया जाता है नीडोब्लास्ट सेल। क्या पाया जाता है, नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट क्या पाया जाता है, सेल। नीडोब्लास्ट सेल कंटेन, इसके ये नीडोब्लास्ट सेल है अगर, तो इसके पास पाया जाएगा कंटेन, इसके पास होगा कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या होगा बच्चा, स्टिंगिंग कैप्सूल होगा। स्टिंगिंग कैप्सूल या इसे बोलते हैं निमैटोसिस्ट। क्या बोलते हैं, निमैटोसिस्ट। नीडोब्लास्ट एक बड़ा सेल है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, निमैटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जा रहा है। ये देखो, ये है पूरा नीडोब्लास्ट और ये है कैप्सूल, जिसे क्या बोल रहे हैं, निमैटोसिस्ट बोल रहे हैं। निमैटोसिस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉइलिंग होती है थ्रेड की। स्टिंग मतलब होता है डंक, और ये जब डंक खुलते हैं तो क्या करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। जैसे नीडोब्लास्ट जो होता है, अगर हम इनकी बॉडी एक बना दें, ये है टेंटिकल। क्या है बच्चा, टेंटिकल, और ये है इनकी, हम मान ले रहे हैं क्या है, बॉडी। ऐसे बेकार सा डायग्राम बना दे रहे हैं। तो ये नीडोब्लास्ट सेल जो होगा, ये क्या होगा, पहले ऐसे फॉर्म में पाए जाएंगे। फिर क्या होगा, जब कोई मान लो इन्हें छेड़ रहा है, मान लो कोई दिक्कत हो रहा है, तो क्या मान लो कहीं अटैच होना है, तो ये खुल जाएंगे, स्टिंग अपना डंक निकाल लेंगे। तो देखो, ये नीडोब्लास्ट जो होता है टेंटिकल भी पाए जाते हैं और बॉडी पर भी पाए जाते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं किस पर, नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स पर एंड बॉडी दोनों पर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, नीडोब्लास्ट का काम देख लेना। नीडोब्लास्ट जो है, सबसे पहली बात, अगर तुम इसको टच करोगे तो ये डंक मार देंगे तुम्हें डिफेंस में। मान लो इन्हें कहीं अटैच होना है, मान लो ये इसके कहीं अटैच होना, फ्लो नदी में रह रहे हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं बच्चा, मोस्टली ये भी मैरीन होते हैं। कुछ मेंबर इनके फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर भी कुछ मेंबर होते हैं। और फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं हाइड्रा। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाइड्रा। और इनकी बॉडी जो हो, ये जो होता है, ये भी मोस्टली ये जो होता है इनकी बॉडी, अच्छा बताओ वो पुराना पोरीफेरा सेसाइल ग्रुप था कि नहीं, ये सेसाइल भी हो सकते हैं। उसके बाद फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, हो सकता है जमीन से ना अटैच हो, फ्री स्विमिंग, फ्री तैर रहे हो। तो अब देखना, हमने कहा था नीडोब्लास्ट सेल जो होता है ये डिफेंस में मदद करता है, उसके बाद अपने आप को बचाने में, एंकरेज में, कहीं अटैच होने में मदद करता है, एंकरेज में। उसके बाद तीसरा, अब मान लो फूड को कैप्चर करना हुआ तो इसी स्टिंग से फूड कैप्चर कर लेंगे, फूड कैप्चर या प्रे कैप्चर। प्रे मतलब होता है शिकार, फूड कैप्चरिंग में भी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। अब देखना, उसके बाद जो होता है, इनमें जो होता है बीच में कैविटी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो। अच्छा, सेंटर में पाई जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल गैस्ट्रो
वैस्कुलर कैविटी, सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। ये सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होता है इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें डाइजेशन जो होता है सेल के बाहर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है एंड इंट्रा सेलुलर भी होता है, सेल के बाहर भी एंड सेल के अंदर भी। इसके भी कुछ मेंबर होते हैं समनिडेरियन, कुछ मेंबर होते हैं जैसे कोरल्स, इसके पास भी स्केलेटन पाया जाता है। जैसे पोरीफेरा के पास स्केलेटन पाया गया था, इसके पास भी स्केलेटन होता है। इसका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, ये बेसिकली दो फॉर्म में होते हैं, ये बेसिकली इनके टू बेसिक फॉर्म होते हैं। कितने बेसिक फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म में, दो अवस्था में रह सकते हैं। पहला है पॉलिप, दूसरा क्या है, मेडुसा। क्या है, मेडुसा। पॉलिप जो होता है, पॉलिप अगर बात करें तो पॉलिप जो होता है ये क्या होते हैं, ये सेसाइल होते हैं, एक जगह टिके रहते हैं और शेप इनका सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। मेडुसा जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अम्ब्रेला शेप के होते हैं और ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, एक जगह नहीं रहते, फ्री स्विमिंग। इसका एग्जाम्पल अगर तो है हाइड्रा, पॉलिप का एग्जाम्पल हाइड्रा एडम्सिया। क्या एग्जाम्पल होता है, एडम्सिया। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या है, ऑरेलिया या बोल दो जेली फिश, क्या बोल दो, जेली फिश। तो बताओ कितने बेसिक फॉर्म, टू बेसिक फॉर्म। पॉलिप जो होगा सिसाइल सिलेंड्रिकल, हाइड्रा एडम्सिया इसका एग्जांपल है, मेडुसा जो होगा अम्ब्रेला शेप का होगा, फ्री स्विमिंग होगा, और एलिया इसका एग्जांपल है। कुछ मेंबर जो होते हैं जिनमें दोनों बेसिक फॉर्म, या तो ये पॉलिप होंगे या तो ये मेडुसा होंगे, लेकिन कुछ मेंबर इनके होते हैं जिनमें दोनों बेसिक फॉर्म आता है उनके लाइफ में। तो कुछ मेंबर होते हैं ऐसे जिसमें बोथ फॉर्म पाया जाता है, दोनों फॉर्म पाया जाता है, वो पॉलिप भी होते हैं और पॉलिप से हो सकता है मेडुसा भी बना दे। पॉलिप से मेडुसा, पीएम एसेक्सुअल याद रख लेना ऐसे। पॉलिप से मेडुसा बनेगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट बताया था हमने क्लास में, यहाँ कुछ नहीं बताएंगे। पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअल, मेडुसा से पॉलिप क्या होगा, सेक्सुअल। क्या होगा, सेक्सुअल। तो दो जनरेशन इनके लाइफ साइकिल में आ रही है और अल्टरनेट करके, पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा, पॉलिप, अल्टरनेट करके दो जनरेशन आ रही हैं, इसीलिए इसे बोल रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोला जाता है बायोलॉजी मेटाजेनेसिस। क्या बोला जाता है, मेटाजेनेसिस। सबसे पहला क्वेश्चन मेटाजेनेसिस, एग्जांपल बताओ जिसमें दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। ओबेलिया, क्या एग्जांपल होता है इसका, ओबेलिया, ऑरेलिया नहीं, ओबेलिया। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये हमारी बात हो गई। अब इसके एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है प्रोटिग्यूस, बोल दे रहे हैं सिर्फ, प्रोटिग्यूस मैन ऑफ वॉर, जिसे बोलते हैं फाइसेलिया, सी एनिमोन, एडेम्सिया, सी एनिमोन को क्या बोलेंगे, एडेम्सिया, सी फैन, गॉर्गोनिया, पेन्नाटुला, सी पैन, मैंड्राइना, ब्रेन कोरल। अच्छा चलो, तो फ्री स्विमिंग दो बेसिक फॉर्म होता है, पॉलिप और मेडुसा। सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, हाइड्रा एडेम्सिया इसमें पाया जाता है। हाइड्रा एडेम्सिया इसका एग्जांपल होता है। मेडुसा जो होता है अम्ब्रेला शेप के, फ्री स्विमिंग होते हैं, और एलिया इसका एग्जांपल है। कुछ मेंबर जो होते हैं बोथ फॉर्म, दोनों फॉर्म पाया जाता है, जो पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप से मेडुसा अगर बन रहा है तो पीएम एसेक्सुअल, मेडुसा से पॉलिप बन रहा है सेक्सुअल। इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। एक मिनट, ठीक है। चल अब बात करते हैं बच्चा टीनोफोरा। किस पे बात करते हैं, टीनोफोरा पे बात करते हैं। टीनोफोरा, अच्छा, पोरीफेरा को स्पंज बोले थे और सिलेंट्रेटा को निडेरिया बोला गया था। इसको क्या बोलेंगे, अच्छा बताओ, सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों बोला गया था, नीडोब्लास्ट पाया गया था। नीडोब्लास्ट बॉडी पर भी पाया जाएगा और टेंटिकल में भी पाया जाएगा। ये मदद किस में कर रहा था, कैप्चरिंग ऑफ फूड। उसके बाद क्या कर रहा था, डिफेंस में मदद कर रहा था, अटैचमेंट में, एंकरेज में मदद कर रहा था, इस सब में कर रहा था कि नहीं। चलो, टीनोफोरा जो होगा वॉलनट जैसा होता है और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर, समुद्र के पानी में विशेष तौर पर पाए जाते हैं। और ये समुद्र के पानी पाए जाएंगे तो सी और वॉलनट जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, वॉलनट। इन्हें कॉम्ब जेली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्ब जेली। क्यों बोला जाता है, रीजन नहीं बता सकते। उसके बाद जो होगा इनमें कॉम्ब मतलब होता कंघा, इसमें जो होता 8 एक्सटर्नल, बाहरी की तरफ रो में लगे हुए सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं। अब हम गिन नहीं पाएंगे, देख लेना। 8 एक्सटर्नल
एक्सटर्नल रो में लगे हुए सीलिएटेड, इस प्लेट पे क्या होगा, सीलिया होगा, सीलिएटेड कॉम्ब, कंघी जैसा प्लेट। ये देखो ये कंघी है, इस पे सीलिया कंघी जैसा दिख रहा है कि नहीं, कॉम्ब प्लेट। और ये सीलिया हमें पता है किसमें मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, लोकोमोशन। और इनमें टेंटिकल भी होता है, कितने टेंटिकल, 2 टेंटिकल पाए जा रहे हैं, टेंटिकल में भी सीलिया होता है। यहाँ इनका क्या होता है, माउथ होता है, यहाँ ये माउथ है, यहाँ से खाना खाते हैं। अच्छा खाना खाएंगे तो डाइजेशन भी करेंगे। अगर डाइजेशन इनमें क्या होता है, इनमें भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर होता है, एंड सेल के कहाँ हो सकता है, अंदर, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। अब देखो उसके बाद इनमें जो होता है, इनमें बायोलुमिनिसेंस नाम की बायोलुमिनिसेंस होता है। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लुमिनिसेंस मतलब होता है चमकना, लुमिनिसेंस। बायोलुमिनिसेंस क्या है, बायोलुमिनिसेंस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विथ लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करे, ऑर्गेनिज्म विथ लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी, उसे क्या बोलते हैं, बायो प्रॉपर्टी, बायोलुमिनिसेंस बोलते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, टीनोफोरा में। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन हमने बताया था ओनली सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल होता है। जबकि अभी दोनों पढ़ के हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों हो रहा था, इसमें क्या होता है, केवल सेक्सुअल होता है। इसका 2 एग्जांपल है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना क्या होते हैं, 2 एग्जांपल होते हैं। सारी बातें इसके बारे में हो गई कि नहीं हो गई, चलो सारी बातें इसके बारे में हो गई हैं। डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। चलो बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ठीक, सारी बातें हो गई। टीनोफोरा जो होता है वो सी वॉलनट बोलते हैं, वो एक्सक्लूसिवली किसमें पाया जाता है, मैरीन वाटर में। इसे कॉम्ब जेली बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, 8 एक्सटर्नल रो में लगे होते सीलिएटेड कॉम्प्लेट पाया जाता है, जो लोकोमोशन में मदद करता है। इसमें बायोलुमिनिसेंस प्रॉपर्टी होती है। बायोलुमिनिसेंस प्रॉपर्टी मतलब ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करे। इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन जो होता है केवल क्या होता है, सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल क्या है, टीनोप्लाना और क्या है, टीनोप्लाना के साथ किसका एग्जाम्पल हो सकता है, प्लूरोब्रैकिया का एग्जांपल हो सकता है। चलो अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। किस पे बात करते हैं बच्चा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। चलो बात करते हैं, तड़ातड़ स्टार्ट करते हैं। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, जो प्लेट जैसे हो, फ्लैट। हेल्मिन्थीज मतलब होता है वॉर्म, कीड़ा, तो इसे फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। फ्लैट वॉर्म जो होता है ये क्या होता है, डॉर्सो वेंट्रली, आगे से वो पीछे से चिपटे होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इनकी बॉडी क्या होती है, डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से क्या होती है, फ्लैट होती है, चिपकी होती है। ये जो होते हैं ये मोस्टली, इनका फॉर्म क्या होगा अगर बात करें, अवस्था किस अवस्था में पाए जाएंगे, मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। और ये फ्री लिविंग भी हो सकता है किसी को बीमारी ना कराएं, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फूड और शेल्टर के लिए, तो उसे पैरासाइट में 2 पैरासाइट होते हैं। बॉडी के बाहर एक्टोपैरासाइट, बॉडी के अंदर है एंडोपैरासाइट। तो इसमें भी ये मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। टेपवर्म कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। अगर इंटेस्टाइन में वो अटैच नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फीकल मैटर द्वारा बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। हुक एंड सकर क्या होता है, कुछ नहीं बता सकते यहाँ पर। हुक एंड सकर, हुक किस लिए यूज किया जाता है, अटैचमेंट, ताकि वो इंटेस्टाइन में अपना जगह बनाए रखें, नहीं तो फीकल मैटर के साथ बाहर निकल जाएंगे। अच्छा उन्हें खाना वाना भी चाहिए कि नहीं, तो सक कर लेते हैं, सकर इसमें पाया जाता है, ताकि डायरेक्ट ये खाने को एब्जॉर्ब कर ले, डायरेक्टली एब्जॉर्ब। इसके द्वारा क्या करते हैं, खाने को डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसे फ्लेम सेल बोला जाता है। और फ्लेम सेल मदद करता है एक्सक्रीशन एंड किसमें मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। किसमें मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। और उसके बाद जो होगा, इसमें जो होगा कुछ मेंबर होते हैं, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब उनकी बॉडी अगर टूट कर गिरे और नई पूरी बॉडी बना दे तो उसे बोलेंगे री मतलब पुनः जनरेशन मतलब जनरेट कैपेसिटी होती है। इसका एग्जाम्पल जानते हो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। सीधा पूछेगा क्या एग्जाम्पल होता है,
प्लेनेरिया। इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, टीनिया जिसे टेपवर्म बोलते हैं, उसके बाद लिवर फ्लूक जिसे फैसियोला बोलते हैं। तो ये हमारी बात किसके बारे में हो गई, ये हमारी बात हो गई प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में बात हो गई। चलो प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म बोलते हैं। डॉर्सोवेंट्रली ये क्या होते हैं, फ्लैटेंड बॉडी होता है। ये मोस्टली क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। मोस्टली उसमें भी क्या होता है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। मोस्टली इंडो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट अगर पैरासिटिक फॉर्म में क्या होगा, हुक एंड सकर होगा। हुक किस लिए यूज किया जाएगा, ताकि वो डायरेक्ट क्या हो, अटैचमेंट बनाए अपना उस होस्ट में। अच्छा, उसके बाद सकर क्यों होगा, ताकि सकर क्यों होगा, इसलिए ताकि वो खाने को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें डायरेक्टली। इसमें फ्लेम सेल होता है जिसको जो एक्सक्रीशन में मदद करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके पास पाया जाता है, प्लेनेरिया। किसके पास पाया जाता है, प्लेनेरिया। अब बात करते हैं एस्केहेल्मिन्थीज। किस पे बात करते हैं, एस्केहेल्मिन्थीज। अच्छा देखना, इसमें ग्रुप आता है एस्कैरिस का नाम सुना होगा, राउंड वॉर्म। इसे बोलते हैं राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि अगर इनका क्रॉस सेक्शन लिया गया, क्रॉस सेक्शन काटा गया, तो ये कैसे थे, क्रॉस सेक्शन में ये सर्कुलर थे। कैसे थे बच्चा, ये सर्कुलर थे। इनका फॉर्म देखो, ये जो होगा ये कहाँ पाए जा सकते हैं, ये हो सकता है, ये इनका फॉर्म जो होता है, अगर हम देखें ये जो होगा फॉर्म इनकी अगर बात करें तो ये जो होगा पैरासाइट हो सकते हैं। उसके बाद हो सकता है किसी पे डिपेंड हो एज अ पैरासाइट, तो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट में भी ये पैरासाइट हो सकते हैं। उसके बाद फ्री लिविंग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग। अगर फ्री लिविंग होंगे तो कहीं ना कहीं पाए जाएंगे। हो सकता है पानी में पाए जाएं, एक्वेटिक हो सकते हैं, हो सकता है टेरेस्ट्रियल हो, जमीन पर पाए जाएं। कहाँ पाए जाएं, जमीन पर पाए जाएं। और उनमें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ हुआ था, यही हुआ था कि नहीं, तो यहाँ एलिमेंट्री कैनाल इसका क्या है, कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चा, कंप्लीट है। मतलब माउथ अलग और अब एनस क्या है, अलग है। और इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मस्कुलर फायरिंग्स पाया जाता है। अगर हम सीधा हम तुम्हारे सामने बनाएं, क्योंकि हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि हमें समझाना है। ये है माउथ, ये है एलिमेंट, ये मस्कुलर फायरिंग्स, ये है एनस। खाना यहाँ से खाए निकल गया। अच्छा, इसमें एक्सक्रीशन भी होगा। इसमें एक्सक्रीशन के लिए होता है रेनेट सेल। एक्सक्रीशन के लिए कौन सा होता है, रेनेट सेल। स्पेलिंग देख लेना। सुनो इधर देखना। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये है इनकी बॉडी कैविटी। क्या है, बॉडी कैविटी। यहाँ पाया जाता है एक्सक्रीटरी ट्यूब। क्या पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब। और ये है एक्सक्रीटरी, जो एक्सक्रीशन में मदद करे, ट्यूब। और ये क्या है, एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर। और ये क्या है, बॉडी कैविटी। तो ये क्या करते हैं, बॉडी कैविटी से वेस्ट को एक्सक्रीटरी पोर द्वारा, एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करते हैं, बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीटरी पोर द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और इनमें इनके मेंबर जो होते हैं उनमें पाया जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी देखकर अगर दो सेक्स बता रहे हैं, मेल अलग है, फीमेल को अलग अलग कर रहे हैं, डायमॉर्फिज्म। मतलब ये डायोइसियस होते हैं। क्या होते हैं, डायोइसियस होते हैं। मेल अलग, फीमेल अलग, मतलब मेल और सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक बॉडी में नहीं पाया जाता है। और इनका मेल और फीमेल देख के बता सकते हैं कि ये मेल और ये फीमेल, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल इनका क्या होता है, शॉर्टर होता है। और फीमेल क्या होती है, इनकी तुलना में लॉन्गर होती है। क्या होती है, लॉन्गर होती है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल हैं, पहला हुकवॉर्म जिसको बोलते हैं एनकाइलोस्टोमा। उसके बाद जो होता है पिनवॉर्म, एक एग्जाम्पल है इसका, नहीं लिखा है, एंटेरोबियस होता है। उसके बाद एस्कैरिस राउंड वॉर्म बोलते हैं, बुचेरिया या बुचेरेरिया बोल दो, उसको बोलते हैं क्या, फाइलेरियल वॉर्म, जो फाइलेरियासिस कराता है। एस्केहेल्मिन्थीज को राउंड वॉर्म बोलते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, राउंड सर्कुलर होता है। इनका फॉर्म पैरासाइट भी हो सकते हैं। उसके बाद ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग होंगे तो एक्वेटिक होंगे और क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट होगा। माउथ और एनस अलग अलग होगा। इसमें वेल डेवलप्ड मैस्कुलर फायरिंग्स पाया जाएगा। एक्सक्रीशन रेनेट सेल द्वारा होगा। एक्सक्रीशन में क्या होगा, एक्सक्रीटरी ट्यूब बॉडी वेस्ट को एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर कर देगी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाएगा। ये डायोइसियस होंगे। मेल और फीमेल क्या होगा, देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल। फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है। मेल क्या होता है, बड़ा होता है। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद क्या आएगा, एनालिडा आएगा। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद क्या आएगा बच्चा,
एनालिडा आएगा। और सुनो, एनालिडा जो होता है ये लैटिन वर्ड से इसको क्या, इस वर्ड को लिया गया लैटिन में एनुलस वर्ड से उठाया गया एनालिडा को। एनुलस अगर लैटिन ये है लैटिन वर्ड, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो होगा लिटिल रिंग। क्या होगा? लिटिल रिंग। मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है कि नहीं, सेगमेंट पाया जाता है कि नहीं, इनकी बॉडी में छोटे छोटे रिंग होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? रिंग होते हैं। मतलब बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट में बटी होती है। इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मेटामेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेयर। अगर हम बात करें इनमें, इनके फॉर्म की बात करें तो ये हो सकता है फ्री लिविंग हो सकता है पैरासाइट हो सकता है किसी पे डिपेंडेंट, हो सकता है किसी पे डिपेंडेंट ना हो। फ्री लिविंग होंगे तो ये क्या हो सकते हैं? एक्वेटिक हो सकते हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। अच्छा, पैरासाइट और एक्वेटिक में भी दो, मैरीन वाटर हो सकते हैं, उसके बाद फ्रेश वाटर हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल पे पाया जाता है, ये क्या है? अर्थवर्म। अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल पे पाया जाता है कि नहीं? फ्रेश वाटर में कौन पाया जाता है? एक है लीच, जोंक, मैरीन वाटर में नेरिस। यही तीन कुल मिला जुला के इसके एग्जाम्पल हैं। नेरिस, लीच, अर्थवर्म। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं? फेरेटिमा बोलते हैं। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, नेरिस को नेरिस। अब देखना, इनमें जो होता है, इनकी बॉडी की अगर बात करें, इनमें जो होता है सर्कुलर, इनमें जो होता है पाया जाता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है, जो कि मदद करते हैं इसके क्या? लोकोमोशन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? लोकोमोशन में मदद करते हैं। कैसे करते हैं नहीं बताएंगे। उसके बाद देखो, बॉडी जो होता है इनका, इनकी बॉडी हमने बताया था डाईईसीएस भी हो सकता है, डायोईसीएस भी हो सकता है, उसके बाद मोनोईसीएस भी हो सकता है। मोनोईसीएस, डाईसीएस भी हो सकता है और मोनोईसीएस भी हो सकता है। अगर हम बात करें डाईसीएस का एग्जांपल है नेरिस, मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं? नेरिस में अलग होते हैं। इसका एग्जांपल है लीच। तीन एग्जांपल के साथ चलेंगे यहाँ। अर्थवर्म। अच्छा, नेरिस क्या होता है? ये जो होता है एक्वेटिक, कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। और कुछ एक्वेटिक एनालिड में क्या होता है? पाया जाता है लेटरल अपेंडेजेस। क्या पाया जाता है? लेटरल अपेंडेजेस पाया जाता है, जिसे बोलते हैं लेटरल मतलब साइड बाय साइड, अपेंडेजेस मतलब अंग के ऊपर अंग, उपांग। लेटरल अपेंडेजेस पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पैरापोडिया। क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। अच्छा, ये पैरापोडिया कहाँ? एक्वेटिक फॉर्म में पाया जाएगा। तो मदद किस में करेंगे? स्विमिंग में मदद करेंगे। किस में मदद करेंगे बच्चा? स्विमिंग में मदद करेंगे। इतनी बातें एकदम क्लियर है। आप देखो, इसमें एक्सक्रीशन जो होता है वो होता है नेफ्रीडिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन जो होगा, एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीशन के लिए क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। हाँ, अगर हम बात करें उसके बाद रिप्रोडक्शन, इसमें भी सेक्सुअल होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चा? रिप्रोडक्शन इसमें भी क्या होता है? सेक्सुअल ही होता है। अब अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो इनका नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की यहाँ बात कर लेते हैं। चलो यहाँ मिटा ही देते हैं थोड़ा सा। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाए जाते हैं जो मदद करते हैं किसमें? लोकोमोशन पे। इनके डॉर्सल साइड जो होता है, डॉर्सल मतलब इधर देखो, डॉर्सल मतलब ये ऐसे हम इसको रख रहे हैं ना, ये इसका डॉर्सल होगा, इसके पीछे वेंट्रल होगा। तो ऊपर की तरफ ये देखो दो गैंग्लिया पाए जाते हैं, और पीछे की तरफ इसके यहाँ दो गैंग्लिया होंगे इसके पीछे की तरफ। तो हम पीछे भाई 3D कैसे बना दे? ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। क्या है? दो वेंट्रल किसे मतलब ये इधर की तरफ। अच्छा, जैसे हम मान लो हम क्या है, हम ही को मान लो पूरा एनालिड, हम क्या है इधर, ये हमारा क्या है डॉर्सल, ये हमारा क्या है वेंट्रल। तो यहाँ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। क्या है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दो हमने बना दिया। और यहाँ हमारे दो है गैंग्लिया। क्या है? गैंग्लिया। अच्छा, गैंग्लिया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व मतलब रस्सी, कॉर्ड मतलब रस्सी जैसा नर्व स्ट्रक्चर, जिसे नर्व कॉर्ड बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ और यहाँ दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? ये लेटरली देखो, ये क्या होंगे, मान लो ये लेटरली क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। यहाँ से लेटरल कनेक्शन। अब जब कनेक्शन हम बनाएंगे तो यहाँ से
यहां से ऐसे जाएंगे कि नहीं, ऐसे मतलब लेटरल, तो लेटरल नर्व कॉर्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। लेटरल क्लास में बताया था यार सही से, लेटरल नर्व कॉर्ड। तो पेयर्ड ऑफ द गैंग्लिया ज्वाइंट होते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, किसकी मदद से, लेटरल नर्व से, लेटरल नर्व, ये हमने बताया था। इसका एग्जांपल भी हमने बात कर लिया। एनालिडा अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एनालिडा जो होता है क्या होता है, लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका लैटिन में मतलब होता है एनुलस वर्ड से चुराया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं फ्री लिविंग, क्या होते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट का एग्जाम्पल लीच ही दे सकते हो। उसके बाद एक्वेटिक, एक्वेटिक में मैरीन हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नेरिस। फ्रेश वाटर हो सकते हैं, लीच एग्जाम्पल हो गया। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, अर्थवर्म एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी बॉडी जो होती है डाइसियस होगी, एग्जांपल क्या होगा, नेरिस होगा। एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में कुछ मेंबर में क्या पाया जाता है, पैरापोडिया पाया जाता है, जो लेटरल अपेंडिसेस होता है, स्विमिंग में मदद करता है। उसके बाद जो होगा मोनोइसियस जो होगा, लीच और अर्थवर्म इसके एग्जांपल है। इनमें जो होगा एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया द्वारा होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाला होगा। उसके बाद गैंग्लिया पेयर्ड होंगे, वो जुड़े होंगे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड द्वारा, किसके द्वारा, लेटरल नर्व द्वारा। अब एनालिडा की बात करेंगे, एनालिडा के बाद बात करेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा देखो, आर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंट, क्या होता है, ज्वाइंट, और पोडा मतलब होता है अपेंडिसेस। मतलब इसमें किस एनिमल को रखा गया है, ज्वाइंटेड अपेंडिसेस वाले। हमने बताया पूरे दुनिया में कितने ऑर्गेनिज्म अब तक खोजे जा चुके हैं, 17 से 18 लाख, जिसमें से उस 17 से 18 लाख का 2/3 पार्ट अकेले कौन है, मतलब थर्ड पूरे दुनिया में ऑर्गेनिज्म, उसका 2 पार्ट, थर्ड 3 भागों करो, 2 भाग अकेले कौन है, आर्थ्रोपोडा है। तो इसे लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, रीजन सामने है। अच्छा, फाइलम के नीचे क्या आता है, क्लास। क्या आता है, क्लास। इसका एक क्लास याद रखेंगे, काइलोपोडा, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है एक, इंसेक्टा। इंसेक्टा एक क्लास होता है। इंसेक्टा में ऐसे एनिमल को रखा गया जिनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग हो। कितने पेयर लेग, 3, मतलब टोटल कितने पैर, 6। तो इन्हें इसीलिए इसको हेक्सापोडा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हेक्सापोडा। इसका एग्जांपल सिल्वर फिश, एक याद रख लेना। ये इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि सिल्वर फिश इसमें लगा है, फिश, ऐसा लगता है कि ये फिश है। नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिल्वर फिश किस में आएगा, इंसेक्टा, मतलब आर्थ्रोपोडा में आएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो, आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो होती है, आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो होती है वो क्या होती है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट में बटी होती है, सेगमेंटेड। और वो सेगमेंट होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बटी होती है। किसमें बटी होती है, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बटी होती है। और इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड होती है काइटिनस, किससे, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। इनका जो ऊपरी स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, काइटिनस का। हार्ड जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन, काइटिनस स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन बाहर की तरफ। और उसके बाद इनमें रेस्पायरेशन की अगर बात करें, रेस्पायरेशन जो होता है अलग अलग ऑर्गन द्वारा हो सकता है, जैसे बुक गिल्स द्वारा हो सकता है। एक्वेटिक में होंगे तो बुक गिल्स द्वारा होगा, टेरेस्ट्रियल पे होंगे तो बुक लंग्स द्वारा होगा, बुक लंग्स द्वारा भी हो सकता है अगर जमीन पर पाए गए। और ये बुक जैसा दिखता है, अलग अलग बुक के अलग अलग पेज जैसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए बुक लगाया गया। हो सकता है गिल्स द्वारा हो सकता है ट्रैकियल सिस्टम द्वारा हो। किसके द्वारा हो बच्चा, ट्रैकियल सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें सेंसरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे इनमें आंखें जो होती है वो सेंस का काम करती हैं। आई जो होता है 2 टाइप का होगा, सिंपल और कंपाउंड होगा। क्या होगा, सिंपल और कंपाउंड। इनमें एंटीनी पाई जाती हैं, तो एंटीना भी जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, सेंसरी ऑर्गन। इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जिसे स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटोसिस्ट। और इनमें एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है वो मैलपिगियन ट्यूब्यूल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल द्वारा होता है एक्सक्रीशन। और ये मोस्टली जो होता है वो अंडे देने वाले होते हैं, ओवी पैरस। मोस्टली क्या होते हैं बच्चा, ओवी पैरस होते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर इसके बारे में। और बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इसमें पाया जाता है। और ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। पूरे दुनिया में जितने भी खोजे गए स्पीसीज हैं 2/3 पार्ट उसका अकेले कौन है,
आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में एक क्लास होता है इंसेक्टा, 3 पैर वाले किसमें रखे गए, इंसेक्टा में रखे गए। हेक्सापोडा जिसे कहा जाता है, जिसमें इसका एक एग्जांपल सिल्वर फिश, टीसी फ्लाई और सब हाउस फ्लाई सब इसी में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किस पे बात करते हैं, इसी आर्थ्रोपोडा को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी बात कहाँ होगी, मोस्टली ये क्या होते हैं, ओविपेरस। इसका कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, कुछ आर्थ्रोपोड जो होते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होता है उसको, मतलब पैसा कमाते हैं हमको, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी होता है। जैसे हनी एपिस इंडिका, हनी बी जो होता है हमें पता ही है क्या, इससे हमें हनी मिलता है, वैक्स मिलता है। उसके बाद सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, बॉम्बिक्स क्या करेगा, सिल्क वर्म बोलते हैं। उसके बाद कुछ चूड़ियाँ उड़ियाँ बनाने में लैक्सीफर एक इंसेक्ट होता है, लैक्सीफर जिसे क्या बोला जाता है, लैक इंसेक्ट। अच्छा, उसके बाद ये इसमें कुछ मेंबर इसके वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर मतलब किसी डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो ये इनमें वेक्टर में एग्जांपल होता है, वेक्टर में एग्जांपल क्या होता है, वेक्टर में एग्जांपल है एडीज, क्या एग्जांपल है, एडीज एग्जांपल है। उसके बाद क्यूलेक्स एग्जांपल है, एडीज जो होता है, क्यूलेक्स जो होता है। उसके बाद एनाफ्लीज मलेरिया का वेक्टर होता है, मलेरिया बीमारी कराने के लिए मतलब ये मलेरिया वाली बीमारी को ले जाता है, ये फाइलेरिया वाली बीमारी को ले जाता है, ये चिकनगुनिया वाली बीमारी को ले जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर। तो ये किसकी तरह होते हैं, वेक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो झुंड में रहते हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट, और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें ग्रेगेरियस पेस्ट बोला जाता है। इसमें है टिड्डा दल, लोकस्टा जो अभी फैला था, लोकस्ट बोलते हैं। उसके बाद इसमें कुछ लिविंग फॉसिल्स हैं, लिविंग फॉसिल्स मतलब जैसे ये बने थे अभी भी वैसे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लिविंग फॉसिल्स। इसका एग्जांपल होता है ल्यूमिलस, क्या एग्जांपल होता है, ल्यूमिलस, या इसे बोलते हैं क्या, किंग क्रैब, क्या बोलते हैं, किंग क्रैब बोलते हैं। तो ये अपनी आर्थ्रोपोडा पे बात हो गई। बताओ आर्थ्रोपोडा की बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, हेड थोरेक्स एब्डोमेन होता है, इसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। रेस्पायरेशन जो होता है बुक गिल्स द्वारा होता है। उसके बाद रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है बच्चा, बुक गिल्स द्वारा होता है, बुक लंग्स द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है, ट्रैकियल सिस्टम द्वारा होता है। सेंसरी ऑर्गन जो होता है आई होता है, आई सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, एंटीना सेंसरी ऑर्गन एंटीना हो सकता है, स्टेटोसिस्ट मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन भी पाया जाता है। एक्सक्रीशन जो होता है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल द्वारा होगा। मोस्टली ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देने वाले आर्थ्रोपोड का एपिस इंडिका यानी हनी बी, उसके बाद बॉम्बिक सिल्क वर्म, लैक्सीफर लैक इंसेक्ट, वेक्टर की तरह जो काम करते हैं, एडीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एनाफ्लीज हो गया, ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा हो गया। लिविंग फॉसिल्स का एग्जांपल क्या होगा, ल्यूमिलस या किंग क्रैब, क्या एग्जांपल होगा, ल्यूमिलस या किंग क्रैब। उसके बाद इसका अब बात करते हैं, उसके बाद मोलस्का, किसके बाद बात करते हैं, किस पे, मोलस्का पे बात करते हैं। 1 मिनट चल रहा है वीडियो, चलो इधर देखना। अब नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, 2 घंटा यहाँ बोल दो, उसके बाद लगता है वीडियो ही नहीं ऑन किए थे या वीडियो बंद हो गया, तो बड़ा तकलीफ होता है। चलो इधर देखना, बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का की बॉडी जो होती है, इनमें जो होता है सॉफ्ट बॉडी होती है। जैसे ऑक्टोपस देख लो, घोंघा देख लो, उसके अंदर जो होता है सॉफ्ट बॉडी होती है ना। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद इनका नंबर होता है, मतलब कोई कंपेयर नहीं। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे मेंबर आते हैं, लेकिन उसके बाद अगर किसी का कंपेयर, अगर किसी में ज़्यादा मेंबर हैं तो क्या है, मोलस्का लार्जेस्ट फाइलम भी होता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। ये जो होता है ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, पहले देखो इनका हैबिटाट अगर देख लें, क्या देख लें, हैबिटाट देख लें, तो ये पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा जो होता है। हम किस पे बात कर रहे हैं, मोलस्का पे बात कर रहे हैं। तो मोलस्का जो होता है ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। हैबिटाट की अगर बात करें, हैबिटाट की बात करें तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ बच्चा डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, तुम्हें खुद समझना होगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं एक्वेटिक में, मैरीन वाटर में भी हो सकता है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, क्या होती है, बॉडी जो होती है इनकी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब सेगमेंट में नहीं बटी होती। इनकी बॉडी में पाया जाता है हेड पाया जाता है, विसरल हम्प पाया जाता है, विसरल हम्प पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है, मस्कुलर फूट, क्या पाया जाता है, मस्कुलर फूट पाया जाता है। अब देखना अगर हम बात करें इधर, चलो बना ही दे रहे हैं उल्टा सीधा जैसे भी बन पा रहा है हमसे, ये है ये इनका एलिमेंट्री
कैनाल, माउथ और एनस। उसके बाद ये है मस्कुलर फूट। क्या है? मस्कुलर फूट। ये कुबड़ जैसा, जैसे हम्प जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे वो किसमें होता है? ऊट में होता है, तो इसे, और ये स्मूथ होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? विसरल हम्प। क्या बोलते हैं? विसरल हम्प बोलते हैं। अच्छा, ये जो होता है इनकी पूरी बॉडी, उसकी आर्थ्रोपोडा की किससे पूरी बॉडी कवर्ड थी? काइटिन से। इनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है किसके द्वारा? इनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए सेल्स द्वारा कवर्ड होती है इनकी पूरी बॉडी। कैलकेरियस सेल्स द्वारा क्या होती है? कवरिंग होती है। और इसके बीच में विसरल हम्प के ऊपर सॉफ्ट स्पंजी, क्या? विसरल हम्प के ऊपर सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होता है जिसे बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और मेंटल और यहाँ मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी देखो पाई जा रही, इसे बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में फेदर जैसे, पंख जैसे गिल्स रखे होते, पंख जैसे स्ट्रक्चर रखे होते हैं, जिन्हें बोला जाता है गिल्स। गिल्स का काम किसमें होता है? रेस्पायरेशन। लेकिन ये गिल्स स्पेशल है, ये रेस्पायरेशन के साथ एक्सक्रीशन भी करती है। क्या करती है? एक्सक्रीशन भी करती है। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई मोलस्का के बारे में। और मोलस्का जो होता है, अब ये देखो इसमें क्या पाया जा रहा है? मस्कुलर फूड। इसमें जो होता है आगे तरफ, हेड की तरफ, एंटीरियर साइड, टू सेंसरी टेंटिकल। ये क्या है? सेंस करने वाले टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स। और इसके माउथ, इसका जो माउथ होता है, यहाँ माउथ पे आरी जैसा स्ट्रक्चर होता है। माउथ के पास क्या होता है? फाइल लाइक, कुतरने वाला, फाइल लाइक रेस्पिंग मतलब कुतरने वाला ऑर्गन पाया जाता है। रेस्पिंग ऑर्गन, जिसे क्या बोला जाता है? रेडुला। क्या बोला जाता है? रेडुला बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर रहे हैं, पाइला, एप्पल स्नेल, सीपिया, कटलफिश, स्क्विड, लोलिगो, ऑक्टोपस, डेविल फिश, उसके बाद डेंटेलियम, टस्क सेल, कीटोप्लूरा, काइटॉन। उसके बाद एक और बच रहा है एप्लाइसिया, नहीं एक और बच रहा है, कौन सा? चलो ठीक है, इधर देखना। अरे बच रहा है भैया, देख लो। चलो हम देख ले रहे हैं भैया, साइंटिस्ट तो है नहीं, पूरा याद हो जाएगा। हाँ चलो, कहाँ है बच्चा? हाँ पिंक ताड़ा, पर्लोएस्टर, सीपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्विड। उसके बाद क्या होगा? ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल, कीटोप्लूरा, काइटन। इतनी बात एकदम क्लियर है। ये सीट हमने दिया था ना, इस पे एग्जाम्पल लिखे हैं, इधर चार्ट बना है। चलो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, हमारी बात हो गई, मोलस्का के बारे में हमारी बात हो गई। अब मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। क्या आता है बच्चा? मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। उसके बाद जो होता है इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड, हेड पाया जाता है, विसरल हम्प पाया जाता है, मस्कुलर फूट पाया जाता है। हेड के साथ दो सेंसरी टेंटिकल पाया जाता है। इनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल द्वारा। विसरल हम्प के ऊपर सॉफ्ट स्पंजी लेयर होते हैं, जिसे मेंटल बोला जाता है। मेंटल कैविटी में जो होता है फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे गिल्स बोला जाता है, जो रेस्पायरेशन और किसमें मदद करते हैं? एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं बच्चा? एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। किस पे बात करते हैं? इकाइनोडर्मेटा मतलब, इकाइनो मतलब होता है स्पाइन, और डर्मा मतलब होता है स्किन या लेयर। तो इकाइनोडर्मेटा में कैसे आएंगे? इकाइनोडर्मेटा की बॉडी जो होती है, ये कैसी होती है? स्पाइन बॉडी होती है, स्पाइनी बॉडी, कांटेदार बॉडी होती है। और ये कांटा अंदर से निकलता है और मजबूती देता है, तो इसे एंडोस्केलेटन बोलते हैं, स्पाइनी बॉडी। और ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैलकेरियस एंडोस्केलेटन बोलते हैं। कैलकेरियस एंडो स्केलेटन बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं? ये जो होता है ये एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये भी क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, विशेष तौर पे एक्सक्लूसिवली मैरीन। अभी हमने कहाँ बताया था? टीनोफोरा। फिर यहाँ एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इनमें बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है कि नहीं? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट मतलब माउथ अलग और एनस अलग। माउथ जो होता है वो लोअर और वेंट्रल साइड पाया जाता है। कहाँ? लोअर और वेंट्रल साइड होता है। और कह सकते हैं एनस जो होता है अपर, ऊपर की तरफ होता है। और
डॉर्सल साइड होता है। कहाँ होता है? डॉर्सल साइड होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें पाया जाता है एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम का पाया जाना, या वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम पाया गया था कहाँ? पोरीफेरा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब देखना, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम यहाँ बनाएंगे नहीं हम डायग्राम, सीधा रटाएंगे। मदद करता है लोकोमोशन में। किस में मदद करता है? लोकोमोशन में, रेस्पायरेशन में मदद करता है। उसके बाद कैप्चर, फूड को कैप्चर करने में एंड ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। उसके बाद इसमें जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है बच्चा? एब्सेंट, होता ही नहीं है। बॉडी सरफेस द्वारा एक्सक्रीशन होगा। हाँ, उसके बाद इसमें जो होगा, इसमें रिप्रोडक्शन जो होगा, रिप्रोडक्शन कैसा होता है बच्चा? रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। तो देखो वहां एक बताया था टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैरीन और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां भी एक्सक्लूसिवली मैरीन और क्या पाया जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा कि नहीं? और डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा इसका फ्री स्विमिंग लार्वा। सिमेट्री की अगर हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सिमेट्री इनकी क्या होगी? एडल्ट में जो होगा सिमेट्री वो होगा रेडियल। क्या होगा? रेडियल। लेकिन इनका लार्वा क्या होता है? इनका लार्वा बाइलेटरल होता है। क्या होता है बच्चा? बाइलेटरल होता है। तो ये अपनी बातें किस पे हो गई? ये अपनी बातें हो गई, ये अपनी पूरी टोटल बातें हो गई हैं। हाँ, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी होती है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है। उसके बाद जो होगा एक्सक्लूसिवली क्या होंगे? मैरीनो वाटर में मैरीन होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। माउथ लोअर एंड क्या होगा? वेंट्रल होगा। उसके बाद अपर क्या होगा? अपर एनस क्या होगा? अपर और डॉर्सल। एनस क्या होगा? अपर और डॉर्सल होगा। उसके बाद इसमें एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम पाए जाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो मदद करेगा लोकोमोशन में, रेस्पायरेशन में, और किसमें मदद करेगा? लोकोमोशन में मदद करेगा, रेस्पायरेशन में मदद करेगा, और कैप्चर करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। सिमेट्री जो होगा वो रेडियल सिमेट्री क्या होगा? मोस्टली ये क्या होंगे? रेडियल सिमेट्री क्या होगा? सिमेट्री होगा एडल्ट। सिमेट्री एडल्ट में क्या होगा? रेडियल। एडल्ट में कौन से सिमेट्री होंगे? रेडियल सिमेट्री होंगे। और लार्वा क्या होगा? बाइलेटरल। अब अपना है कॉर्डेटा से पहले एक आता है हेमिकॉर्डेटा। क्या आता है बच्चा? हेमिकॉर्डेटा। अब सुनो, हेमी मतलब होता आधा, कॉर्डेटा मतलब जो आधे कॉर्डेट में रखे गए। तो कुछ साइंटिस्ट, जैसे एक साइंटिस्ट था बेटसन नाम था, उसने क्या किया था? अर्लियर पहले इसे रख दिया था, इसे प्लेस्ड कर दिया था, रख दिया था अंडर सब फाइलम ऑफ, इसे रख दिया था, प्लेस कर दिया था, रख दिया था सब फाइलम ऑफ, किसके अंडर रखा था? इसे सब फाइलम के तौर पे रख दिया था, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। क्यों रख दिया था? क्योंकि इसमें हेमिकॉर्डेटा में कुछ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर देखा गया था, रॉड लाइक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर देखा गया था, जिसे स्टोमोकॉर्ड बोला गया। क्या बोला गया? स्टोमोकॉर्ड। जो ऐसा लगा, इन्हें लगा कि ये नोटोकॉर्ड है। क्या है? नोटोकॉर्ड जैसा है, तो इसे इसलिए इस कॉर्डेटा के अंदर रख दिया। जिसके पास नोटोकॉर्ड पाया जाएगा वो कॉर्डेटा। तो लेकिन बाद में पता चला कि ये स्टोमोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो इनको नाउ अब इन्हें एक सेपरेट किंगडम में सेपरेट फाइलम दे दिया गया, जिस फाइलम का क्या नाम है? हेमिकॉर्डेटा। क्या नाम है? हेमिकॉर्डेटा। इसमें ऐसे मेंबर, ये बहुत छोटा ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ, और इसमें वर्म लाइक एनिमल आते हैं। स्मॉल ग्रुप होता है, छोटा सा ग्रुप होता है, कीड़े जैसा, वर्म लाइक एनिमल होते हैं। मैरीन एनिमल, जो मैरीन में पाए जाते हैं, समुद्र की पानी में पाए जाते हैं, मैरीन एनिमल। और जानते हो इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है। इनकी बॉडी क्या होती है? सिलेंडर जैसी होती है। इसे टंग वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये टंग जैसे, ऊपरी भाग इनका टंग जैसे होता है। इनकी बॉडी क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। उसके बाद बात करें, बॉडी डिवाइड होती है। प्रोबॉस्किस बॉडी में पाया जाता है, प्रोबॉस्किस। उसके बाद पाया जाता है प्रोबॉस्किस कॉलर। उसके बाद ट्रंक। क्या पाया जाता है? प्रोबॉस्किस कॉलर एंड ट्रंक। अगर पूछ ले कि स्टोमोकॉर्ड कहाँ पाया गया था, तो क्या बताओगे? कॉलर रीजन में। कहाँ पाया जाता है? कॉलर रीजन में। प्रोबॉस्किस में प्रोबॉस्किस ग्लैंड होता है। क्या होता है? प्रोबॉस्किस
ग्लैंड, जो मदद करता है किसमें, एक्सक्रीशन, किसमें मदद करता है, एक्सक्रीशन। अच्छा एक्सक्रीशन हो रहा है तो रेस्पायरेशन भी हो रहा होगा, रेस्पायरेशन इसमें होता है गिल्स द्वारा, किसके द्वारा होता है बच्चा, गिल्स द्वारा होता है। अब देखना ट्रंक क्या होता है, इसमें लॉन्ग होता है, ट्रंक क्या होता है बच्चा, लॉन्ग होता है। ये जो होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ मैरीन वर्ब लाइक मैरीन एनिमल होते हैं कि नहीं। तो ये अपनी बात हो गई हेमिकॉर्डेटा। अब बात करते हैं कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट पे बात हो गई है, अब बात करेंगे कॉर्डेटा। देखो कॉर्डेट पे बात करने से पहले, कॉर्डेटा से बात करने से पहले हम नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में क्या देखेंगे, डिफरेंस। बस इतना याद कर लो, जो इसमें रहेगा उसका उल्टा इसमें कर देंगे। चलो देखना, जैसे इसमें नोटोकॉर्ड, पहला डिफरेंस, इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है तो इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा। उसके बाद इसमें जो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या होगा, डॉर्सल साइड पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, डॉर्सल। उसके बाद क्या होगा, हॉलो, डॉर्सल हॉलो सिंगल होगा इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डॉर्सल इसका उल्टा कर देंगे, वेंट्रल, वेंट्रल सॉलिड, हॉलो का उल्टा सॉलिड, सिंगल का डबल कर देंगे। तो इसमें वेंट्रल, सॉलिड और डबल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चा, फेरेंजियल गिल स्लिट, और इसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। उसके बाद इसमें हार्ट जो होगा वो वेंट्रल साइड पाया जाएगा। इसमें हार्ट अगर पाया गया तो इफ हार्ट पाया गया यदि, तो वो क्या होगा, वेंट्रल का उल्टा करेंगे, डॉर्सल साइड। इसमें जो होगा पोस्ट एनॉल टेल, पोस्ट एनल, एनस के पास पूछ होगा, अगर टेल नहीं होगा तो उसका पार्ट होगा, और इसमें अब्सेंट होगा। तो 5 मेजर डिफरेंस हमने देखा इसमें। क्या, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, नॉन कॉर्डेटा में नहीं पाया जाएगा। सीएनएस इसमें क्या होगा, सिंगल हॉलो और डॉर्सल होगा, इसमें वेंट्रल, सॉलिड और डबल होगा। और कॉर्डेट में फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। उसके बाद हार्ट वेंट्रल कॉर्डेट में होगा, नॉन कॉर्डेट में अगर होगा तो डॉर्सल होगा। पोस्ट एनॉल टेल जो होगा वो क्या होगा, अब इसमें प्रेजेंट होगा, और नॉन कॉर्डेट में क्या होगा, अब्सेंट होगा। हमारी बात हो रही थी किंगडम एनिमलिया, एनिमलिया में फाइलम चल रहा था कॉर्डेटा। अब फाइलम हमारा क्या चल रहा है, कॉर्डेटा चल रहा है। क्या चल रहा है, कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा में कुछ सब फाइलम होते हैं, 3 सब फाइलम होते हैं। उन सब फाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। उसके बाद दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अगला होता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। तो देखो यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा। क्या होता है, ट्यूनिकेटा। उसके बाद यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा पहले क्या है, कॉर्डेट है, तो इन्हें बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट। क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट। ये एक्सक्लूसिवली, विशेष तौर पे कहां पाए जाएंगे, एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर में होंगे। कहां होंगे बच्चा, मैरीन वाटर में होंगे। उसके बाद यूरोकॉर्डेटा जो होता है, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होगा, नोटोकॉर्ड जो होगा यूरोकॉर्डेटा में ओनली इसके लार्वा के टेल में होगा, लार्वल टेल, लार्वा के क्या होगा, टेल में होगा नोटोकॉर्ड। इस सब में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक, मतलब पूरी बॉडी पर क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा। उसके बाद ये परसिस्टेंट होगा, परसिस्टेंट मतलब ये नोटोकॉर्ड जो होता है, जैसे वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रायो में होता है, वो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा किसमें नहीं होगा, यहाँ नोटोकॉर्ड क्या है, परसिस्टेंट है, पूरे जीवन काल नोटोकॉर्ड के ही फॉर्म में रहेगा। उसके बाद देखना, अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा में जब वर्टिब्रेटा एम्ब्रायो के फॉर्म में रहता है, एम्ब्रायो के फॉर्म में रहता है, तो उसमें पाया जाता है नोटोकॉर्ड। क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आगे चल के जब ये बंदा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो गया, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब वर्टिब्रल कॉलम 2 टाइप के हो सकते हैं, बोनी हो सकते हैं, हो सकता है ये बोन के बने हो सकता है ये किसके बने हो, कॉर्टिलेजिनस। क्या बने हो, कॉर्टिलेजिनस। देखो बच्चा, सभी वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेटा होते हैं, लेकिन सभी जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, कॉर्डेट। लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट हो नहीं, अगर सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट होते तो सिफेलो और ये यूरोकॉर्डेटा कहां गई, ये समझ रहे हो ना। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, ऑल वर्टिब्रेटा, ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट और
कॉर्डेट, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं कॉर्डेट होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट, जितने भी कॉर्डेट होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि वर्टिब्रेटा में यूरोकॉर्डेटा भी आएगा, सिफेलोकॉर्डेटा भी आएगा। चलो, ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, वर्टिब्रेट नहीं होते। अब देखना, वर्टिब्रेटा में जो होता है मस्कुलर हार्ट पाया जाता है, हो सकता है एक चैम्बर हो सकता है 2 चैम्बर हो, 3 चैम्बर हो, 4 चैम्बर हो। एक चैम्बर होगा तो एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल, 2 चैम्बर होगा 2 ऑरिकल, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल। अगर 4 चैम्बर होगा 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। इसमें किडनी भी पाया जा सकता है, मस्कुलर हार्ट के साथ इसमें किडनी भी पाया जाएगा, इसके मेंबर में फिन्स भी पाया जाएगा, उसके बाद लिम्स भी पाया जाएगा। अभी एक एक करके देखते हैं। अब देखो, इतनी बातें हमारी हो गई, तो बताओ फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया। यूरोकॉर्डेटा, जिसे दूसरा नाम ट्यूनिकाटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली क्या होता है, मैरीन वाटर में पाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, वर्टिब्रेटा में इसमें एम्ब्रायो जो होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है सिर्फ लार्वल टेल में पाया जाता है। यूरोकॉर्डेटा में इसमें पूरे जीवन काल पाया जाता है और हेड टू टेल पाया जाता है। इसमें एम्ब्रायो में तो नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम बोनी हो सकता है, कार्टिलेजिनस हो सकता है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा को। फिर से वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया। ये डिवीजन कोई कैटेगरी वाला नहीं कि क्लास, सुपर क्लास, ये सब नहीं है। एक सिंपल सा 2 भागों में बांट दिया गया, 2 डिवीजन में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ जॉ पाया जा रहा है, जॉ पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। तो देखना बच्चा, अगर हम बात करें जॉ अगर एब्सेंट होगा तो उसको बोला गया, उस डिवीजन को बोला गया एग्नेथा। क्या बोला गया, एग्नेथा बोला गया। और उसके बाद जॉ अगर पाया जाएगा, जॉ एब्सेंट है, जॉ ए मतलब एब्सेंट, ग्नेथा मतलब जॉ बोल सकते हैं, इसमें जॉ लेस होगा, जॉ लेस, इसमें जॉ एब्सेंट है। अगर जॉ पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा। क्या बोलेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा। इसमें क्या होगा, जबड़ा पाया जाएगा। अब देखो, इसका एक क्लास हमारी एनसीईआरटी में, एक क्लास है ऑस्ट्रेकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक क्लास हमारी एनसीईआरटी में लिखा है साइक्लोस्टोमेटा। क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। इसमें ये जो होता है, इसको, अब ये सब फाइलम है तो इसको सुपर क्लास में, सब फाइलम के बाद क्लास आना चाहिए था, लेकिन क्लास से ऊपर क्या होता है, सुपर क्लास होता है। 2 सुपर क्लास में बांटा गया। कितने, 2। एक होता है पिसीज, दूसरा होता है टेट्रापोडा, दूसरा है टेट्रापोडा। किस बेस पे पाया गया, कि फिन्स पाया जा रहा है या लिम्स पाया जा रहा है, फिन्स पाया जा रहा है या लिम्स पाया जा रहा है। अगर फिन्स पाया जा रहा है तो उसे पिसीज में रखा, अगर लिम्स पाया जा रहा है टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब अपेंडेजेस मतलब पैर, 4 लिम्ब वाले। तो इसमें देखना, इसमें 2 क्लास आए। कितने क्लास, 2। एक है कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरा है ऑस्टिक्थिस। 2 क्लास आई पीसीज में, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, ये फिश हैं। उसके बाद टेट्रापोडा में क्या आएगा, बचे हुए 4 क्लास, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एवीज, और लास्ट मैमल्स आएगा कि नहीं आएगा, मैमल्स। अब एक एक करके बात करेंगे। पहले साइक्लोस्टोमेटा पे बात करेंगे, फिर कॉन्ड्रिक्थिस पे बात करेंगे, फिर ऑस्टिक्थिस पे बात करेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स पे बात करेंगे। चलो एक एक करके बात करते हैं। तो वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ जॉ पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। एक ग्नेथा में जॉ नहीं पाया जाएगा, ग्नेथोस्टोमेटा में जॉ पाया जाएगा। एक ग्नेथा में एक क्लास पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा, उसके बाद इसमें क्लास पढ़ेंगे क्या, 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज जो होता है उसमें कॉन्ड्रिक्थिस आएगा, ऑस्टिक्थिस आएगा, उसके बाद टेट्रापोडा में 4 आएंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड मतलब एवीज, और मैमल्स आएगा। अगर बात करें साइक्लोस्टोमेटा, किसकी बात करें, जॉलेस जो होता है, साइक्लोस्टोमेटा जो होता है ये सर्कुलर, साइक्लो मतलब होता है साइकिल, स्टोमेटा मतलब माउथ, साइकिल मतलब कैसा होता है, सर्कुलर। ये क्या होता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है। कैसा होता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ। अगर सक करेंगे तो ये किसी मछली पे क्या करते हैं, अटैच होते हैं, उसको खाने को क्या करते हैं, सक करते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टो, जितने मेंबर होते हैं इनके सभी के सभी कैसा होता है, एक्टोपैरासाइट ऑन फिश। दूसरे फिश पे क्या होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट की तरह काम करते हैं। इनकी बॉडी जो होती है इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी होती है। बॉडी क्या होती है बच्चा, इलोंगेटेड होती है। उसके बाद इनमें जो होता है, इनकी बॉडी क्या होती है, इलोंगेटेड होती है। 6 से 15 पेयर क्या पाया जाता है इनमें, गिल्स। और गिल्स किस लिए पाया जाता है, ताकि उससे क्या करें, ये
रेस्पायरेशन कर सकें। क्या कर सकें? रेस्पायरेशन। इनकी बॉडी में नहीं होता, इनकी बॉडी में नहीं होता है क्या? स्केल नहीं पाया जाता है। देखो स्केल जो होता है 3 टाइप का होता है, प्लेक्वाइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल और टिनवाइड स्केल। स्मॉल रिजिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है मछली के ऊपर, तो उसे स्केल बोलते हैं। इनमें स्केल नहीं पाया जाता है। पेयर्ड फिन्स नहीं पाया जाता, मतलब पेयर्ड फिन्स नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि फिन्स नहीं पाया जाता, फिन्स पाया जाता है लेकिन अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड फिन्स नहीं पाया जाता है। उसके बाद ये जो होते हैं, इनमें जो क्रेनियम जो होता है, ब्रेन बॉक्स जो होता है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होता है कार्टिलेजिनस होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज के बने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इनमें जो होता है, ये होते तो मैरीन वाटर में है। क्या वाटर होते हैं? होते तो ये मैरीन वाटर में है, मैरीन वाटर, लेकिन ये बच्चे देने के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं। होते मैरीन वाटर, बच्चे देने के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में। इनका अब ये जाते हैं फ्रेश वाटर में, उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हो जाता है? बच्चे देने के बाद कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। इनका लार्वा अपने अंदर चेंज करके मेटामॉर्फोसिस करके, फिर मेटामॉर्फोसिस करके वो कहाँ आ जाता है? फिर से मैरीन वाटर में आ जाता है। तो रहते मैरीन में है, जाते फ्रेश वाटर में है, स्पॉनिंग बच्चे देने, फ्रेश बच्चे देने के बाद कुछ दिन में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद इनका लार्वा जो है वो क्या मेटामॉर्फोसिस करके कहाँ जाता है? फिर से ओशियन में आ जाता है। इसके 2 एग्जांपल है, पेट्रोमाइजॉन जिसका दूसरा नाम है लैम्प्रे। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है मिक्सिन या हैगफिश बोल सकते हैं। चलो, साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। सभी के सभी एक्टोपैरासाइट होते हैं दूसरे फिश पर। बॉडी इलोंगेटेड होती है, 6 से 15 पेयर गिल्स पाए जाते हैं रेस्पायरेशन के लिए। बॉडी जो होती है स्केल नहीं पाई जाती है। पेयर्ड फिन्स नहीं पाया जाता, लेकिन फिन्स पाया जाता है, पेयर्ड नहीं पाया जाता बस। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस होते हैं। उसके बाद जो होता है ये मैरीन वाटर में पाया जाता है, लेकिन बच्चे देने के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में। ये हो गया। और इनके पास जॉ क्या होता है? नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किस पे? कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रिक्थिस, इसका एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रियोलॉजी मतलब कार्टिलेज, इसका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो होते हैं मैरीन एनिमल होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी नुकीली होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो होता है, अगर इनका हम डायग्राम, बहुत भद्दा सा डायग्राम हमारा है बच्चा, बहुत भद्दा सा डायग्राम बनाएंगे। ये है मान लो मछली, क्या है सर? मछली नहीं लग रहा है, कुछ भी लग रहा है। इनका माउथ देखो, माउथ कहाँ पाया जा रहा है? वेंट्रल है। उसके बाद इनका जबड़ा जो होता है, जॉ जो होता है वेरी पावरफुल, बहुत मजबूत होता है। जबड़ा बहुत मजबूत है। इसमें जो टीथ पाया जाता है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। क्या होता है? इनमें जो टीथ होता है, क्या होता है बच्चा? टीथ जो होता है ये बैकवर्डली पीछे की तरफ मुड़ा होता है, बैकवर्डली डायरेक्शन उसका क्या होता है? पीछे की तरफ मुड़ा होता है। इनका जबड़ा मजबूत है और टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड है, बैकवर्डली मुड़ा हो, पीछे की तरफ मुड़ा हो, इसीलिए इनका ये टीथ का बैकवर्डली पीछे की तरफ पाया जाना हो, जबड़े का मजबूत होना, ये इनका प्रेडेशियस नेचर होने का एक कारण बनता है। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? स्केल पाए जाते हैं। क्या इनकी स्किन क्या होती है? टफ होती है। स्किन क्या होती है? टफ होती है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? प्लेक्वायर्ड स्केल। क्या पाया जाता है बच्चा? प्लेक्वायर्ड स्केल पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है गिल स्लिट होता है। क्या होता है? गिल स्लिट होता है। ये गिल स्लिट जो होता है, ये गिल स्लिट बिना ऑपरकुलम के होता है। इसके गिल्स कवर नहीं होता, विदाउट ऑपरकुलम। उसके बाद ऑपरकुलम इसमें नहीं होता। इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में नहीं कन्वर्ट होता, परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ परसिस्टेंट रहता है, बना रहता है। परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड क्या होता है? परसिस्टेंट, पूरे लाइफ ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है। इसमें क्या होता है? एयर ब्लैडर जो होता है, एयर ब्लैडर अब्सेंट होता है। अगर एयर ब्लैडर नहीं पाया जा रहा तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ेगा? स्विम करना पड़ेगा।
किस लिए? ताकि ये डूबने से क्या हो जाए, बच जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनमें, इनके कुछ ऑर्गन ऐसे हैं, सम ऑर्गन, कुछ मेंबर ऐसे हैं, सम मेंबर ऐसे हैं जिनमें पाया जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, जिसका जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, उसका क्या होता है? टारपीडो नाम होता है, जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, पॉइजनस स्टिंग रखते हैं, जहरीला डंक, पॉइजनस स्टिंग। इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? ट्राइगॉन दे सकते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चा? ये, हाँ, अगर इनकी बात करें तो ये मोस्टली ये क्या होते हैं? पाइक्लोथर्मस होते हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बदलते हुए टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन ना कर पाए, पाइक्लोथर्मस होते हैं। क्या होते हैं? पाइक्लोथर्मस होते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। इसका एग्जांपल प्रेस्टिस होता है, जिसे सॉफिस बोलते हैं, कैरकरोडॉन होता है, ग्रेट व्हाइट शार्क, उसके बाद स्टिंग रे होता है, ट्राइगॉन बोलते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ कॉन्ड्रिक थीस में क्या होता है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, मैरीन एनिमल, मैरीन वाटर में पाया जाता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, ये जो होता है जॉ बहुत मजबूत होता है, इसीलिए ये प्रेडेसियस होता है। उसके बाद टीथ भी पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है, माउथ नीचे की तरफ पाया जाता है, वेंट्रल गिल स्लिट पाया जाता है, लेकिन ओपरकुलम नहीं, गिल्स कवर नहीं पाया जाता, ओपरकुलम नहीं पाया जाता। स्किन टफ होता है क्योंकि इसमें प्लेक्वाइड स्केल पाया जाता है। उसके बाद एयर ब्लैडर नहीं होता, तो इन्हें लगातार तैरना पड़ेगा डूबने से बचने के लिए। ये पाइक्लोथर्मस होते हैं और इनमें परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परसिस्टेंट क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। उसके बाद देखना, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ऑस्टिक थीस। क्या आता है? ऑस्टिक थीस। देखो ऑस्टिक थीस में क्या होगा? ऑस्टिक थीस में क्या होगा? इसमें जो होता है, ये इनका ऑस्टियो मतलब होता है क्या? बोन। तो ये क्या होता है? बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनका, बोनी एंडोस्केलेटन कैसा होता है इनका? बोनी होता है। उसके बाद वो मैरीन वाटर में रहते हैं, तो उनसे कंपेयर करेंगे किससे? कॉन्ड्रिक थीस से। ये जो होता है, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं एंड मैरीन वाटर में भी रह सकते हैं। उसके बाद इनकी भी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। इनकी भी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। उनका माउथ कहाँ था? उनका माउथ कहाँ था? वेंट्रल। इनका माउथ क्या होता है? टर्मिनल। उनमें भी गिल्स पाए जाते हैं, इसमें भी गिल्स पाए जाते हैं। इनमें गिल्स होता है 4 पेयर, उनमें ओपरकुलम नहीं पाया जाएगा, इसमें ओपरकुलम गिल्स कवर पाया जाएगा। उसके बाद जो होता है, उनमें जो होता है, हाँ, उनमें जो होता है, उनकी स्किन टफ थी क्योंकि प्लेक्वाइड स्केल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा? साइक्लॉइड एंड टिनवाइड स्केल पाया जाएगा। उनमें एयर ब्लैडर नहीं था, इनमें एयर ब्लैडर होता है, तो ये बायोंसी को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। इनमें एयर ब्लैडर क्या होता है? पाया जाता है, ये बायोंसी को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। अभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ये सब ओविपेरस, विविपेरस, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो बताओ ऑस्टिक थीस क्या होता है? इनमें कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे मैरीन में रहने वाले, मैरीन वाटर में रहने वाले का एग्जांपल होता है एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश जिसे बोलते हैं। उसके बाद जो होता है, ये इसमें दूसरा एग्जांपल होता है हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स बोलते हैं। उसके बाद लेवियो को रोही, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले लेवियो जिसको रोहू बोलते हैं। कटला जिसको कटला को कटला बोलते हैं। उसके बाद क्लैरियस मंगुर, जिसे क्या बोलते हैं? मंगुर बोलते हैं। उसके बाद ये एक्वेरियम में रहने वाले पेट्रोफाइलम एंजल फिश बोलते हैं। उसके बाद इसे पेट्रोफाइलम एंजल फिश बोलते हैं। उसके बाद एक और है पेट्रोफाइलम एंजल फिश। उसके बाद एक है बेटा फाइटिंग फिश। चलो इतनी बातें एकदम क्लियर है, अब इसको मिटाते हैं। तो बोनी एंडोस्केलेटन इसका होता है, फ्रेश वाटर मैरीन वाटर दोनों भी पाया जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। माउथ जो होता है वो क्या होता है? टर्मिनल होता है। गिल्स इसमें भी पाया जाता है, 4 पेयर होता है। ओपरकुलम के साथ पाया जाता है। साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल होते हैं। एयर ब्लैडर इसमें भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात करते हैं एम्फीबिया। किस पे बात करते हैं? अब बात करते हैं, अपना फिश खत्म हो गया, अब बात करेंगे एम्फीबिया। एम्फी मतलब होता है डुअल। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है, एम्फी मतलब होता है डुअल, और विया मतलब होता है बायोस मतलब होता है लाइफ। मतलब ये कहाँ? एक्वेटिक पे भी रह सकते हैं, और ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनकी बॉडी डिवाइड होती है। इनकी बॉडी डिवाइड होती है किसमें? इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। हो सकता है कुछ मेंबर में टेल भी पाया जाए, टेल में भी, सभी में नहीं, टेल में भी प्रेजेंट, टेल पाया जा सकता है। उसके बाद इनकी स्किन जो होती है, वो क्या होती है? मॉइस्ट होती है। विदाउट स्केल, कोई भी स्केल नहीं पाया जाता, विदाउट स्केल।
उसके बाद इनका जो होता है ईयर, एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो टिम्पैनम ही बताता, टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है किसको, टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है ईयर को। ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम। उसके बाद इसमें क्या होता है, दो पेयर ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं, दो पेयर, मोस्टली इनमें क्या पाया जाता है, दो पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। कितने पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, दो पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो होता है दो पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। उसके बाद इनमें जो होता है आईलिड, आई हैव आईलिड, आई के पास क्या होता है, आई के पास क्या होता है, आई के पास आईलिड होता है, आई हैव आईलिड क्या होता है, आईलिड्स होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनमें जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ट्रैक्ट एक जगह खुलते हैं, एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं। किसमें खुलते हैं, एक कॉमन चैम्बर में, एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, जिस चैम्बर का नाम होता है क्लोएका। क्या नाम होता है, क्लोएका। और ये आउटसाइड, ओपन कहाँ हो जाता है, आउटसाइड। अच्छा, इनमें रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स द्वारा भी हो सकता है, स्किन द्वारा भी हो सकता है और गिल्स द्वारा भी हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, गिल्स द्वारा भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है इसमें, एम्फीबिया का बुफो जिसका दूसरा नाम टोड, राना टिग्रीना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सालामेंडर, सालामेंडर, दो इक्थियोफिस, लिम्बलेस जिसमें लिम्ब नहीं, मोस्टली हमने बताया था सभी में नहीं, लगभग सब में, लगभग मोस्टली इसमें क्या होता है, दो पेयर ऑफ लिम्ब होता है। उसके बाद तो इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया होता है जिसमें लिम्ब नहीं पाया जाता। उसके बाद बात कर लेते हैं हम रेप्टाइल। किस पे बात कर लेते हैं, रेप्टाइल पे बात कर लेते हैं। रेप्टाइल की बात करने से पहले इसको मिटा दें। बताओ एम्फी मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया। इसका मतलब होता है डुअल, डुअल लाइफ, मतलब जो एक्वेटिक, जो जमीन पर पाया जाए और पानी में भी पाया जाए। इनकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में, टेल हो सकता है पाया जाए। उसके बाद इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल, इसमें स्केल नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता। टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है किसको, ईयर को। मोस्ट ऑफ देम में क्या होता है, दो पेयर ऑफ लिम्ब होता है। आई के पास क्या होता है, आईलिड होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसे बोलते हैं क्लोएका। रेस्पिरेशन लंग्स द्वारा हो सकता है, स्किन द्वारा हो सकता है और किसके द्वारा हो सकता है, गिल्स द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, गिल्स द्वारा हो सकता है। अब देखना, उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल, किसकी बात करते हैं, रेप्टाइल की बात करते हैं। सुनो, रेप्टाइल फिश में दो चैम्बर हार्ट पाया जाता है, एक अट्रिया ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। उसके बाद रेप्टाइल और एम्फीबिया में तीन चैम्बर हार्ट पाया जाता है, दो ऑरिकल या दो अट्रिया, एक वेंट्रिकल। एक्सेप्ट इसमें रेप्टाइल में 3 चैम्बर होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। बर्ड मैमल में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 अट्रिया और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। अब रेप्टाइल वर्ड लैटिन से लिया गया है। किससे लिया गया, लैटिन। इसका मतलब होता है रिपेयर या रेप्टम। अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है क्रीपिंग, रेंगने वाले या क्राउलिंग। क्राउलिंग इनमें क्या होता है, क्रीपिंग या क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है। मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा होता है, क्रीपिंग एंड क्राउलिंग होता है। इनकी बॉडी जो होती है ड्राई होती है, इनकी बॉडी कवर्ड होती है ड्राई स्किन द्वारा। इनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, ड्राई कॉर्निफाइड। इनकी बॉडी कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड, नुकीली, कॉर्निफाइड स्किन। कॉर्निफाइड बॉडी कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मल। इसे एपिडर्मल बोलते हैं, एपिडर्मल स्केल बोल देते हैं या बोल दो एपिडर्मल स्क्यूट। क्या बोल दो, स्क्यूट। इसमें भी अगर लिम्ब होगा, इफ लिम्ब, यदि लिम्ब है, यदि लिम्ब प्रेजेंट है तो वो भी क्या होगा, 2 पेयर होंगे। कितने पेयर होंगे, 2 पेयर। इसमें भी एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, एब्सेंट नहीं होता है। तो टिम्पैनम ही क्या, टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करेगा क्या, टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। उसके बाद इसमें जो होता है लिजर्ड, जो होता है लिजर्ड एंड जो होता है स्नेक, ये क्या करते हैं, स्किन शेड करते हैं। क्या करते हैं, स्किन को शेड करते हैं एज स्किन कॉस्ट, कैचुली की तरह। स्किन
कास्ट। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब इनमें क्या कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये सब अलग से पढ़ेंगे। सुनो, अलग से पढ़ाया तो अलग से ही पढ़ेंगे। देखो रेप्टाइल जो होता है उसका एग्जांपल देख लेते हैं। चिलऑन, ट्रिटल, टेस्ट्यूडो, टॉर्टोइज, चैमलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोटस, गॉर्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक में आता है पॉइजनस नाजा, कोबरा। उसके बाद बेंगेरुस, क्रेट, वाइपेरा, वाइपर, ये क्या होते हैं, पॉइजनस स्नेक होते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर। देखो ये वाली सीट में ये वाला भी लास्ट में देख लो, ये वाला नोट कर लेना जितने लोग के पास ये सीट नहीं होगा। दिख रहा है ना, ये कॉर्डेटा का अलग से है ना, यही कॉर्डेटा का फर्टिलाइजेशन, तो उसमें ओविपेरस या डेवलपमेंट सेक्स टाइप क्या है, ओविपेरस है या विविपेरस, सब अलग से दिया है। उसको एक साथ पढ़ने की जरूरत है हमको, बार बार अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बताओ रेप्टाइल का दूसरा, रेप्टाइल लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। किस लैंग्वेज से, रेप्टम और रेपेयर से। इसका मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। बॉडी इनकी कवर्ड होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से। इनकी बॉडी जो इसे एपिडर्मल स्केल या स्किट बोलते हैं। इफ लिम्ब, यदि लिम्ब होगा तो दो पेयर होगा। उसके बाद जो होगा एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होगा। टिम्पैना रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। लिजार्ड एंड स्किन छोड़ते हैं, स्किन कॉस्ट केचुली की तरह। उसके बाद जो होता है हम बात करते हैं किस पे बात करते हैं, एवीज में कौन आता है, बर्ड। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या, सबसे मुख्य फीचर होता है कि इसमें फेदर पाया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या, प्रेजेंस ऑफ फेदर, पंख पाया जाएगा। अगर पंख पाया जाएगा तो मोस्ट इसमें से उड़ेंगे। मोस्ट ऑफ देम क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक है ऑस्ट्रिच जो उड़ नहीं सकता, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड। क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं सकता। उसके बाद इसमें भी कितने पेयर, 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं। 2 पेयर लिम्ब होते हैं। एंड जबड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जबड़ा होता है, जबड़ा नहीं होता इनमें, जबड़ा मॉडिफाइड होके क्योंकि ग्नेथोस्टोमेटा में है तो जबड़ा होना चाहिए, लेकिन इनमें जबड़ा नहीं होता। ये मॉडिफाइड हो जाता किसमें, बीक में। और बीक में कोई टीथ नहीं होता, टीथलेस होते हैं। क्या होते हैं, टीथलेस होते हैं। उसके बाद इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाया जाता है। अपने ये देखो 4 लिम्ब, उसके बाद हैंड लिम्ब। तो इसमें भी क्या होता है, 4 लिम्ब एंड हैंड लिम्ब। 4 लिम्ब की अगर बात करें, 4 लिम्ब की बात करेंगे तो ये 4 लिम्ब मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, पंख में। किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है। और हैंड लिम्ब जो होता है उस पर पाए जाते हैं क्या, स्केल। ये मॉडिफाइड होते हैं क्या काम करने के लिए, ये वॉकिंग करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। उसके बाद ये स्विमिंग करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, इसकी मदद से स्विम कर सकते हैं। उसके बाद जो होगा ये क्लैस्पिंग मतलब क्या होता है, चीज़ों को पकड़ने के लिए, जैसे ट्री ब्रांच को इन्हें पकड़ना होगा तो उसके लिए मॉडिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद इनका एंडोस्केलेटन जो होगा, एंडोस्केलेटन जो होगा फुल्ली ऑसिफाइड, फुल्ली बोनी होता है। एंडोस्केलेटन क्या होता है बच्चा, फुल्ली ऑसिफाइड मतलब क्या होता है, बोनी होता है। और इनका एंडोस्केलेटन बोन जो होता है लॉन्ग होता है। और उसमें क्या पाया जाता है, हॉलो होता है विद एयर कैविटी। उसमें क्या पाया जाता है, एयर कैविटी। इसीलिए इसको न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमा मतलब हवा, न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। उसके बाद इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें एडिशनल चैम्बर होते हैं क्या, क्रॉप एंड गिजर्ड 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। उसके बाद इनमें रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, रेस्पायरेशन इनमें भी किसके द्वारा होता है, लंग्स द्वारा होता है। लेकिन इस लंग्स में कुछ एयर सैक्स लगे होते हैं, कुछ झोले जैसा स्ट्रक्चर, एयर सैक्स। यहाँ ना तो हम डायग्राम बनाएंगे, सीधा एनसीईआरटी की लाइन लिखेंगे बस। उसके बाद ये लंग्स जुड़े होते हैं किससे, एयर सैक से। किससे, एयर सैक। एयर सैक जो होगा लंग्स से जुड़ा होगा, ये सप्लीमेंट मदद करेगा किसमें, सप्लीमेंट सहायक होगा किसमें, रेस्पायरेशन में। क्योंकि ये क्या कर देता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ये एक एडॉप्टेशन है क्या, उड़ने के लिए ये क्या है, एक एडॉप्टेशन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनमें जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, स्किन जो होता है विदाउट ग्लैंड, स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है। स्किन क्या होती है, ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड, बिना ग्लैंड के होती है। एक्सेप्ट विदाउट ग्लैंड, लेकिन एक्सेप्ट इसमें पाया जाता है
ऑयल ग्लैंड, पूरी बॉडी पे ग्लैंड नहीं होता लेकिन एक ऑयल ग्लैंड होता है जिसे प्रीन ग्लैंड बोलते हैं। वो क्या कहाँ पाया जाता है? एट द बेस ऑफ टेल। टेल के कहाँ पाया जाता है? बेस पे पाया जाता है। ये हो गई हमारी बर्ड पे बात। बर्ड का अब एग्जाम्पल देख लेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार इसमें क्या दिया है। देखो एनसीईआरटी खोल लो। एविस, क्रोवस, क्रो, कोलंबा, पिजन, पिस्टाकुला, पैरेट, स्ट्रुथियो, क्या होगा? ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, ऑप्टेंडाइट्स, पेंगुइन, नेफ्रॉन, वल्चर। ये किसका एग्जांपल होता है? ये एग्जांपल होता है बच्चा किसका? बर्ड का। अब बर्ड के बारे में हम देख लेते हैं सारी चीजें। बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसके पास फेदर पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम ये फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड होता है। क्या नाम बताएंगे? ऑस्ट्रिच। इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाया जाता है, 4 लिम्ब मॉडिफाइड होकर विंग बना देता है। हैंड लिम्ब के पास पाया जाता है स्केल पाया जाता है, ये मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए। उनके बाद इनमें जॉ नहीं होता, जॉ किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, बीक बना चोंच बना लेता है। उसके बाद बात करते हैं एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड होता है। लॉन्ग हॉलो बोन पाए जाते हैं जिनमें एयर कैविटी पाया जाता है, इन्हें न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर पाया जाता है। क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। रेस्पायरेशन जो होगा वो किसके द्वारा? लंग्स द्वारा होगा। लंग्स में जुड़ा होगा एयर सैक जिसकी मदद से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये रेस्पायरेशन अच्छे से करेंगे। ये एक एडाप्टेशन है फ्लाई करने के लिए। स्किन जो होता है ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड, लेकिन ग्लैंड पाया जाता है। ऑयल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? एट द बेस ऑफ कहाँ? टेल पर पाया जाता है। उसके बाद मैमल्स के बारे में हमें कुछ पढ़ना नहीं, मैमल्स हर जगह पाया जाता है, तो मैमल्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि मैमल्स के बारे में हमें सब कुछ पता है। मैमल्स, अब बताओ मैमल्स में सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबसे मेन फीचर क्या पाया जाता है? मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। क्या पाया जाना? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का पाया जाना। और इनकी स्किन जो होती है बहुत स्पेशल होती है क्योंकि स्किन यूनिक होती है। इनकी क्या होती है? खास होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस पर क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं। इनकी स्किन क्या होती है? यूनिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस पे हेयर पाए जाते हैं। उसके बाद इनमें जो होता है अलग अलग तरीके के क्या पाए जाते हैं? टीथ पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के क्या पाए जाते हैं? टीथ पाए जाते हैं। बाकी सब बातें देखो, अलग अलग तरीके के टीथ पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। 4 तरीके के टीथ मतलब अलग अलग तरीके के, अलग अलग ह्यूमन में 4 तरीके के टीथ पाए जाते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब देखो चलो एग्जांपल रखते हैं इसका। देखो एग्जांपल अगर रखें तो ओविपेरस का क्या होगा? ऑर्निथो देखो मैमेलिया ओविपेरस भी होता है, विविपेरस। देखो ये वाले चार्ट जो है, मैं अब ये एक बार हम देख लिया ना, ये वाला पढ़ देते हैं एक बार। चलो देखो देखो साइक्लोस्टोमेटा के कुछ मेंबर हर्माफ्रोडाइट होते हैं और डायोसियस, बाकी सब क्या होगा? यहाँ डायोसियस सब के सब डायोसियस होंगे। फर्टिलाइजेशन में साइक्लोस्टोमेटा में एक्सटर्नल, ऑस्टियोस्थीस में ऑस्टिकथीस में यूजुअली एक्सटर्नल, और एम्फीबियन में एक्सटर्नल। ऑस्टिकथीस, एम्फीबियन और साइक्लोस्टोमेटा एक्सटर्नल होता है, बाकी सब में क्या होता है? इंटरनल होता है। उसके बाद सिर्फ याद रख लेंगे साइक्लोस्टोमेटा में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, बाकी सब में बाकी और एम्फीबिया में लार्वा बनता है ना कि नहीं बनता है? एम्फीबिया में बिल्कुल बनता है। तो एम्फीबिया और साइक्लोस्टोमेटा इनडायरेक्ट, बाकी सब में डायरेक्ट। उसके बाद जो होगा ये विविपेरस ओविपेरस में बात करें, साइक्लोस्टोमेटा ओविपेरस होता है, कॉन्ड्रिक थीस जो होता है विविपेरस होता है, और ऑस्टिक थीस मोस्टली ओविपेरस होता है, बाकी सब क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं। लेकिन मैमल्स जो होता है ओविपेरस के साथ क्या हो सकता है? विविपेरस भी हो सकता है। इसमें एग्जांपल कई सारे दिए हुए हैं। ओविपेरस का एग्जांपल है मैमल्स में ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस बोलते हैं। विविपेरस का एग्जांपल है मैक्रोपस जिसे कंगारू बोलते हैं। टेरोपस जो होता है फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस फैमिलियरिस डॉग, फेलिस डोमेस्टिका कैट, एल्फस एलिफेंट, एक्कस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन। उसके बाद बात करेंगे ब्लेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, उसके बाद पैंथेरा लियो लायन। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये हमारी बात कंप्लीट हो गई किस पे? ये हमारी बातें आज कंप्लीट हो गई है। एनिमल किंगडम के रिवीजन का वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।